नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और आज का जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इंग्लिश में हम बना चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। यू कांट इमेजिन 7,000 व्यूज़ एक दिन में आ गए क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसा है। ये वीडियो आपने देख लिया तो हो सकता है आधी टेंशन्स आपकी खत्म हो जाए क्योंकि जहाँ नाम शनिदेव कहा जाता है, वहाँ सबके कान खड़े हो जाते हैं। 19 साल की दशा, 7.5 साल की 7.5 ये क्या-क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, शनिदेव अभी अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं और कहते हैं कि घर बदलने से ज्यादा नक्षत्र बदलने की वैल्यू है। तो क्या कुछ आपके लिए आने वाला है? सभी 12 लग्नों के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का कैलगरी कनाडा से। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो शनिदेव अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। 15 मार्च को वो शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, धनिष्ठा से शिफ्ट होके, और सभी लग्नों के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। जो बड़े उदास बैठे थे यार कुछ नहीं होने वाला, अब तो 2.5-3 साल ऐसे ही बैठना पड़ेगा, उनके चेहरे भी खिलने वाले हैं। तो ये 12 लग्नों का आप प्रिडिक्शन लेके आए हैं आज हमारे लिए, क्या कहते हैं आप? रोहित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम्म। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जो लोग हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें अच्छा लगता है कि और हमें एनकरेजमेंट मिलती है टू ना मेक। सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल बटन जरूर दिलाएं क्योंकि हम रोज नया वीडियो डालते हैं, नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी आपको। और दूसरी बात ये कि हम लाइव भी आते हैं, लाइव आके हम आपका चार्ट फ्री रीडिंग करते हैं, तो प्लीज आप वहाँ पे आप करेंगे। मैं ना यहाँ पर ये भी चला देता हूँ रोहित जी, ताकि ना लोगों को, जिन लोगों को, ये देखिए रोहित जी, अगर किसी को जी। कंसल्टेशन चाहिए तो यहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ, हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि इस वीडियो को हम हिंदी में बनाएं। तो रोहित जी, मेरे को दो तीन चीज के बारे में आपसे पहले बात करनी है बिफोर हम मूव फॉरवर्ड। सबसे पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कि शतभिषा नक्षत्र है क्या, जी। शतभिषा नक्षत्र कैसे बना। क्योंकि जब हम्म। तक हमें उस बर्थ की बात नहीं पता चलेगी ना, कि कैसे वो नक्षत्र इस अस्तित्व में है और उसने कैसे ट्रांसफॉर्म किया लोगों की लाइफ, तब तक हम आगे बढ़ के हमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि राइट। देखिए, रेगुलरली रोज ना कुछ तो होता ही रहता है। और हम्म। ये जी, विष्णु जी का जो वराह अवतार है उसका कोई अपरिचित नहीं है, सब लोगों को पता है वराह अवतार क्या था। और वो हिरण्यक्ष के जंगल, मतलब जो जंजाल था, उसमें जब धरती फंस गई थी तो धरती को वो समुद्र के एकदम अंदर तक सारे लैंड को ले गया। और वहां पर विष्णु जी बोले कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वराह अवतार लेके उसके साथ बहुत फाइट किया एंड फाइनली हरा कर उसे चैन की सांस, वो जब जमीन पर आके लेटे, इतनी ठंड का टाइम था ना वो रोहित जी की, वो वराह अवतार था लेकिन वो थे तो इस फिजिकल फॉर्म में अपने अर्थ के ऊपर। लक्ष्मी माता हेवन से नीचे आई और आके उन्होंने देखा कि विष्णु जी का वराह अवतार किस तरह से इतनी तकलीफ में, इतनी ठंड में, इतनी थकी हुई हालत में लेटा हुआ है। तो तभी उन्हें कैसे ना कैसे उन्हें थोड़ी गर्माहट देनी थी, इसलिए उन्होंने अपना स्टोल या जो अपना क्लोक पहना हुआ था, जो बोलते हैं ना जैसे कुछ, छाला टाइप जो होते हैं, शॉल टाइप। शॉल, हाँ शॉल, वो उठा के उन्होंने वरा अवतार विष्णु जी के ऊपर डाला ताकि उनको थोड़ी सी गर्मी मिल सके, थोड़ा सा आराम मिल सके। जब उन्होंने वो डाला तो वो ऐसा मोमेंट था, वो ऐसी ऐसा टाइम था कि जो 6 उसके कॉर्नर्स थे उस क्लोक के, वो 6 स्टार्स में तब्दील हो गए, 6 स्टार बन गए, उसी 6 डायरेक्शन में स्टार बन गए। और उसी स्टार्स के अंदर 100 स्टार्स का टोटल कॉन्स्टेलेशन बन गया, जिसे कहते हैं सतभिषा, यानी 100 हीलर्स, 100 स्टार। इस टाइम पे इतना हीलिंग किया, इतना हीलिंग किया उस विष्णु जी के वाराह अवतार का, कि ये स्टार इतना पावरफुल, ऑस्पिशियस और प्रोटेक्शन वाला स्टार माना गया कि यहाँ पर शतभिषा जैसे ही नक्षत्र एक्टिव हो जाता है, और शनिदेव जैसे प्लैनेट, राहु देव इसको रूल करते हैं वैसे, और इसके नवांशा को, सबसे पहले पद को जुपिटर देव रूल करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी है। यहाँ पर जैसे ये एक्टिव हो जाता है ना, तो बड़े बड़े लोग जो बुरे कर्म की तरफ भी थे ना, वो भी ईश्वर का रूप ले लेते हैं। रोहित जी, जो सबसे डाकू टाइप लोग भी है ना, वो भी संत बन जाते हैं। ये जो हमने सुना ना, डाकू संत बन गया, ये वो। और इसका एक प्योर एग्जाम्पल है, शतभिषा नक्षत्र के टाइम पर ही कुछ साधु बैठकर कर रहे थे उपासना और कर रहे थे मेडिटेशन, और उन्होंने मौन रखा था। लेकिन वाल्मीकि जो पहले एक राक्षस था, और जो पहले राक्षस नहीं था, जो पहले एक ये था, क्या बोलते, एक थीफ था, एक बैंडिट था, एक क्या, वो आके बड़ा तंग करने लगा जो लोग, जो साधु बैठे थे इनटू मेडिटेशन।
और वहां पर रोहित जी हुआ ये कि साधुओं की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने श्राप दिया वाल्मीकि को कि आज के बाद अगर तू कुछ कहेगा, तेरे मुंह से कुछ निकलेगा, तो सिर्फ राम नाम निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। वाल्मीकि स्ट्रेस में आ गए थोड़ा, और उनके मुंह से राम नाम के अलावा और कुछ शब्द निकल ही नहीं रहा था। और वो बैठ गए दीप तपस्या में, उनको समझ में आ गया कि अब तो मैं कर्स्ड हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने राम नाम राम नाम राम नाम इसके अलावा और कुछ बोला ही नहीं। नाउ रोहित जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ये अंडरस्टैंड किए बिना हम समझ नहीं पाएंगे कि ये नक्षत्र कैसे एक्टिव होता है, कैसे काम करता है। जब यहाँ पर वो 6 तारों ने अपना अपना स्थान ले लिया, अपनी जगह बना ली ऊपर आसमान में, वो सारे तारों का नाम पड़ा रा, मा, ना, आहा, माहा, हा। ठीक है, रामा नाम। तो राम नाम सिर्फ एक किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी भगवान का या अयोध्या के राजा का नाम नहीं है। राम नाम का बहुत बड़ा मीनिंग है। रा को कहते हैं सूर्य, सन। मा रिप्रेजेंट करता है मून को। ना रिप्रेजेंट करता है फायर। आ रिप्रेजेंट करता है अर्थ। मा, वापस दूसरा म है, ये छोटा म है, ये रिप्रेजेंट करता है वाटर। और हा, राम नाम हा, ये रिप्रेजेंट करता है एयर को। तो ये पांचों तत्व और सूर्य और चंद्र सबको रिप्रेजेंट करता है ये राम नाम। और वाल्मीकि को यही नाम से मिली एनलाइटन, यही नाम से मिली लिबरेशन। और वो बन गए भगवान वाल्मीकि। आज पूरा भारत उन्हें पूजता है पूछता और है। उन्होंने रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ लिख दिया राइट। और वो हम सबके पूजनीय हो गए और भगवान वाल्मीकि हो गए। ये किसने किया? ये शतभिषा नक्षत्र ने पॉसिबल किया। तो जब तक हम डीप में नहीं जाएंगे, हमें नक्षत्र का बर्थ एंड नक्षत्र का एग्जाम्पल नहीं देखने मिलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हम कुंडली भी देखते हैं, तो विदाउट एग्जाम्पल यू कैनॉट सी कुंडलीज। जो पुराने जमाने में जितनी भी रिसर्च आज हम पढ़ते हैं कुंडली की, छठवें घर में सूर्य होगा तो ये होगा, सातवें घर में होगा तो ये होगा, ये कोई भगवान ने आके नरेट नहीं किया है कि इस छठवें घर में ये हो रहा है ऐसा। ये सब इतनी सारी हॉरोस्कोप पढ़ के इसके अंदर से फिर कलेक्टिवली आइडियाज लिए गए कि अच्छा ये 50 हॉरोस्कोप के सूर्य सातवें घर में इस तरह से कर रहा है वो। ठीक है रोहित जी, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब हम मूव करते हैं एसेंडेंट वाइज कि 15 मार्च से जो शनि देव है वो धनिष्ठा नक्षत्र यानी फिलहाल मंगल देवता के नक्षत्र से निकल के शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो है राहु देवता का नक्षत्र। ठीक है। यहाँ पर गौर देने की बात यह है कि शनि इस साल 140 दिन, पूरे 140 दिन रेट्रोगेट मोशन में रहेंगे। और रेट्रोगेट मोशन में शनि देव का रहना यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम पे वो रिवर्स चलने लगेंगे, उल्टी दिशा में चलने लगेंगे, वक्री हो जाएंगे। और वो धनिष्ठा नक्षत्र में फिर से थोड़े समय के लिए एंटर करेंगे, अक्टूबर 15 से नवंबर 24 के करीब। फिर वापस वो शतभिषा में आ जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो हम अलग बनाएंगे कि वो टाइम पे जो सैटर्न रिटर्न होगा इनटू धनिष्ठ नक्षत्र वो कैसा होगा। बट अभी फिलहाल हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र की, और सबसे ऑस्पिशियस 6 ऐसे लग्न हैं जिनको बहुत बहुत फायदा होगा। उसमें से नंबर 1 पे मेष लगन ही है, क्योंकि नेचुरली शनिदेव इनके 11वें घर को रूल करते हैं। 11वां घर गेन्स का घर होता है। यहाँ से लाभ देखा जाता है, यहाँ से सोशल स्टेटस देखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है कि किस तरह दुनिया आपको देखती है, यहाँ से देखा जाता है कि आपकी इच्छाएं जो पूरी आपको करनी है कि नहीं करनी है, वो कैसे होगी इच्छाएं पूरी। यहाँ से देखा जाता है कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के मेंबर्स, आपके ससुराल पक्ष से लोग आपको किस तरह से देखते हैं, कितना आपके ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस से होने वाले लाभ की भी ये घर है। 10वें घर से जो पैसा हम कमाना चाहते हैं वो 11वां घर ही हमें देता है। हर घर से एक याद कर लीजिए, जो भी एस्ट्रोलॉजी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको करियर के रिजल्ट देखने तो करियर कौन सा है वो आप देख सकते हैं 10th हाउस से, लेकिन 11th हाउस से आप देखेंगे कि करियर से पैसा कितना आने वाला है उस उधर के प्लैनेट प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर जो सैटर्न देवता यहाँ पर आपके 11वें घर में आके बैठ गए हैं, ये आपको आपके यहाँ पे 3-4 चीजों का डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिमांड ये कर रहे हैं कि ये राहु के नक्षत्र में है। ओके, राहु एक नोटोरियस प्लैनेट है। राहु कभी भी एकदम अच्छा रिजल्ट भी दे देगा, बैड भी रिजल्ट दे देगा। पूरी दुनिया में कोई भी आज तक राहु को डिकोड नहीं कर पाया। ठीक है, राहु देवता बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। लेकिन सैटर्न धनिष्ठा नक्षत्र में अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट्स और अच्छे पैसों का रिजल्ट देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैसों का रिजल्ट देता है।
यहाँ पर आपको लेकिन कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस ये समय ऐसा समय है शतभिषा नक्षत्र में देखिए वाल्मीकि घूमता था अपनी पूरी टोली के साथ लड़ाई करने के लिए, लोगों का पैसा लूटने के लिए, लेकिन जब उन्हें देवता की उपाधि मिली, जब वो बन गए संत, जब उन्हें पूजने लगे लोग, वो अकेले हो गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, वो सेइंग है कि देयर इज़ लॉट ऑफ लोनलीनेस एट द टॉप। ऊँचाई पर बहुत ज़्यादा अकेलापन है। तो जो भी ऊँचा बंदा होता है वो अकेला रहता है, वो अकेले अपने आप के साथ रहता है। 4 लोगों के साथ मिलके आदमी बड़ा नहीं बन सकता। तो आपको अकेलेपन में आना पड़ेगा। यू हैव टू कम इन आइसोलेशन। आपको बहुत डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जो शनिदेव ने आपको अभी तक सिखाया। अब आप उसको अमल करिए कि आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे। मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स के पीछे नहीं भागेंगे। देखिए, ये जो घर है ना, ये पैसा आपको देगा, और यहाँ पर से ये जाता है 12वें घर के लिए कि आप स्पिरिचुअली डोनेशन, चैरिटी कितना आप आगे करेंगे। फिर शनिदेव वापस जब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद नीच हो जाएँगे आके फर्स्ट हाउस में, तब आपको समझ में आएगा वापस वो सारा कुछ दिया हुआ ले लेंगे। अगर आपने शनिदेव को फीडिंग नहीं की प्रॉपर्ली, उनको खाना नहीं दिया। तो यहाँ पर डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी सोशल लाइफ से कट ऑफ होना है थोड़ा, आपको थोड़ा भी आइसोलेटेड, आपको अपने आप के साथ काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। देखो लगन पर भी नीच की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर इट सेज कि आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है। और यहाँ पर ये एक ऐसा नक्षत्र है, जो लोग भी एनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से जा रहे थे, एनीथिंग जो क्योर नहीं मिल रहा था उन्हें, यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की प्रेडिक्ट करूँ अगर मैं, तो कोई बहुत बड़े बीमारी की दवाई भी खोज होने वाली है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव आ जाए ना, तो रिसर्च के रिजल्ट्स देने लग जाते हैं। ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म कर देती है चीज़ों को। तो कोई ऐसी बीमारियाँ होंगी, जैसे भगवान करे कैंसर का ही कोई इलाज मिल जाए कि छोटी-सी एक गोली खाने से कैंसर आपका जड़ से खत्म हो जाए, ऐसी कोई खोज होने के चांसेस है। यहाँ से अगर पूरे देखें तो आपके लिए 3 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि आपके लगन पर है। लगन में दैट मीन्स आपको डिसिप्लिन रहना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन वगैरह करना है, जिससे आपको थोड़ा बॉडी में भी अच्छे इफ़ेक्ट मिले। सेकंड आपके 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी पे दे रहा है। शनिदेव स्लो प्रोग्रेस देते हैं बट अच्छा प्रोग्रेस देते हैं, और इस टाइम पे इस नक्षत्र में आके आपकी क्रिएटिविटी विल बी पेड ऑफ। आपकी क्रिएटिवनेस पे वैल्यू पड़ेगी। अगर आपके बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, आप पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपके पैसे भी का बंदोबस्त हो जाएगा, और आप अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेज पाएँगे। उसी तरह जो तीसरा दृष्टि है वो आप पे पड़ रहा है। 8th हाउस पे, ये हाउस सडन अप्स एंड डाउन्स का है। तो अगर कोई ऐसा अप्स एंड डाउन्स आपके साथ 17 जनवरी के बाद हुआ है, जिसमें आपको आपकी जॉब चली गई, आपकी डिवोर्स हो गया, मैंने इतने चार्ट्स देख लिए, किसी की डेथ हो गई 19 तारीख को। आज मैंने एक चार्ट देखा जिनमें उनकी जॉब में उनको एक अल्टीमेटम मिल गया 19 तारीख को। तो ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अभी शनिदेव आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं इस टाइम पे। मार्च एक्चुअली बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। 9 तारीख से ही इतना ऑस्पिशियस हो जाएगा जब बुध आदित्य योग भी बनेगा इसी घर में। तो बहुत-बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, एंड एरीज एसेंडेंट उन 6 एसेंडेंट्स में से आता है जिन्हें ये वाला शनिदेव इस बार बहुत कुछ दे के, 2.5 साल इनके बहुत कुछ दे के आगे आगे बढ़ेंगे। सो रोहित जी, ये प्रेडिक्शंस है फॉर एरीज एसेंडेंट, एंड होप इनका बहुत-बहुत अच्छा जाए ये वाला साल रोहित जी। जी, बिल्कुल, ये मेष लगन की हम बात कर रहे थे और अक्सर लोग पूछते हैं कि मेष लगन कौन-सा है? तो मेष लगन जब आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा हुआ है ना, वो मेष लगन है, और हमारे सारे जो प्रेडिक्शंस हैं, वो लग्न बेस्ड हैं, वो राशि बेस्ड नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि कल जब हमने, मुझे याद है, वीडियो अपलोड किया सुबह 10-11 बजे के करीब भारतीय समय के अनुसार, उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई, जैसे मेल्स की और मैसेजेस की, और उसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कंसल्टेशन कैसे नहीं कंस तो ये पूछने की बजाय आप नीचे देखिए लिखा हुआ है फॉर कंसल्टेशन acastro@gmail.com, डायरेक्टली इस पे अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर दें, या व्हाट्सएप नंबर है वो आप भेज सकते हैं, और उसके बाद आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी, और आप पर्सनल चार्ट रीडिंग, क्योंकि आकाश जी का जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, एक डीप स्टडी है, पढ़ते रहते हैं हर वक्त, वो मेरे को लगता है कि कैश कराने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि आप एक विद्वान के पास जाके उसकी पूरी विद्या तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप बर्थ चार्ट सामने रख दोगे अपना, तो वो ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाल के बता देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये जो डिटेल्स हैं, इन पे आप बर्थ डिटेल अपनी सेंड कर दें।
आगे बढ़ते हैं। वृषभ लगन की अब बात करते हैं। वृषभ लगन वालों के लिए 15 मार्च को जब शनिदेव धनिष्ठा से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, शनिदेव घर चेंज नहीं कर रहे हैं, वो कुंभ में है, वो कुंभ राशि में ही रहेंगे, वो अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं और नक्षत्र बड़ी माइन्यूट कैलकुलेशन है। तो वृषभ लगन वालों के लिए 15 मार्च को जब शनिदेव नक्षत्र चेंज करेंगे तो क्या लेके आएंगे, आइए जानते हैं। जी रोहित जी, एक मिनट, मैं इनका चार्ट ही प्रिपेयर कर रहा था और ये रहा। रोहित जी, शनिदेव 15 तारीख को, 15 मार्च को अपनी गति आगे बढ़ाते हुए वो जाएंगे और शतभिषा नक्षत्र के अंदर एंटर कर जाएंगे। राइट नाउ वो जो नक्षत्र में थे वो है धनिष्ठ नक्षत्र। ओके, और धनिष्ठ नक्षत्र बिलोंग्स टू मंगल देवता, और धनिष्ठ नक्षत्र में शनिदेव इतने कंफर्टेबल नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ राहु का नक्षत्र है तो यहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल माने जाते हैं। जितने भी लोग अभी फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा दिल से कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा इससे स्ट्रेंथ बढ़ता है। प्लीज, आई आई रिक्वेस्ट। अच्छा लगता है कि हाँ, सब्सक्राइबर्स है अच्छे, हम बता रहे बहुत लोगों तक जा रही है, आपको देख के और भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, सो उससे सबको बेनिफिट होगा। बेनिफिट के लिए हमें कोई पर्सनल ये नहीं है कि अब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें कुछ। और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि हम हर रोज एक नया रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगी उसकी। इनफैक्ट जो वीकेंड में लाइव होता है उसमें आप बहुत अपने सवाल पूछ के आप अपने फ्री में आप अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरे से, ओनली ऑन लाइव। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं ऐसे फ्री कंसल्टेशन करने लग गया तो नियरली एक एक साल लगेगा आपके चार्ट को आने के लिए। अभी राइट नाउ मेरे फ्री कंसल्टेशन है रोहित जी, बट मेरा सितंबर लास्ट वीक चला गया है। तो रोज 5 कुंडली तो हमें देखनी है फ्री, राइट? सितंबर 2023, एंड ऑफ सितंबर। तो आई डोंट, किसी को अगर कोई अर्जेंट कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज आइए। और बहुत लोग को मैं चार्ट देखता हूँ जिन लोग को आ जाता है मैसेज कि मैं नहीं अभी पे कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो, अंडरस्टैंड, सबकी लाइफ में होता है। बट आप ये भी सोचिए कि आपके अलावा और भी हजारों लोग हैं जो लोग प्रॉब्लम में है, तो दिल छोटा नहीं करना होता है। काफी लोग ऐसे गुस्सा हो जाते हो, ठीक है अभी मुझे और जरूरत नहीं है कोई काम, ठीक, कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा होना या नहीं होना आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मेरा ये कहना है कि मैं क्यू वाइज ही जाऊंगा ताकि लोगों को, जिन लोगों को पहले प्रॉब्लम है उनका सॉल्व कर। जी रोहित जी, तो शनिदेव सतविशा नक्षत्र में 15 तारीख को चले जाएंगे, राहु देवता का नक्षत्र है। और ऐसा नहीं कि ये पूरा टाइम इस नक्षत्र में रहेंगे, इस साल शनिदेव 140 दिन के लिए रेट्रोगेट यानी वक्री भी हो जाएंगे और रेट्रोगेट मोशन में रहेंगे। यहाँ पर शनिदेव जून 17 से नवंबर 4 तक रेट्रोगेट रहेंगे, 140 डे टोटल। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में ये जाएंगे अक्टूबर 15 को, नवंबर 24 को वापस बाहर आ जाएंगे, तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए वापस धनिष्ठा नक्षत्र जाएंगे। तो सतभिषा में इनका एनर्जी जो है वो 15 मार्च से आना शुरू हो जाएगा। सतभिषा नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है, ये डिसिप्लिन मांग रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहा है, ये हार्ड वर्क मांग रहा है। और ये जो मटर गश्ती जो कहते हैं ना, एक वर्ड है मटर गश्ती करना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, सोशलाइज करना, ये अब इससे आपको थोड़ा सा दूर लेके जाने आ रहा है। तो जी 10th हाउस में शनिदेव बैठ गए इनके आके। 10th हाउस इनका करियर का घर है, इनका सोशल सर्कल का घर है, इनके स्टेटस का घर है। इस टाइम पे यहाँ पर जो भी करियर में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी करियर में लॉस हो रहा था, जो भी रिलेटेड टू करियर इनके डाउनफॉल आ रहा था, 17 जनवरी के बाद जो भी करियर में इनके पंगा हो गया या कोई ऊपर नीचे हो गई बात, और बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से कि उनको करियर में थोड़ा इशू हो गया अचानक से 17 जनवरी के बाद, जब कितने को 7:30 शुरू हो गई रहेगी, कितनों की खत्म हो गई रहेगी। शनि धनिष्ठा, शनि आके कंबस्ट हो गया वहां पे, तो बेचारा शनिदेव काफी देर से बहुत प्रॉब्लम में था। अब शनिदेव थोड़ा सा 6 तारीख को बाहर निकल के आए, और अब 15 मार्च से वो थोड़ा इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे राहु के नक्षत्र में कि यहाँ अब वो फ्रूट्स देना शुरू करेंगे। शनिदेव हमेशा ही बुरे फल नहीं देते, शनिदेव आपके कर्मों का फल आपके हिसाब से देते हैं। बट यहाँ शनिदेव का थोड़ा फूड है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क एंड गेटिंग आइसोलेटेड। अपने सोशल सर्कल से थोड़ा कट ऑफ होना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी आपको, योगा मेडिटेशन जैसी चीजों में आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी, आपको अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने के लिए। और ये जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शनिदेव की नीच की दृष्टि वो इनके 12वें घर ऑफ लॉसेस में जा रहा है। और जब 12वें घर का लॉसेस लॉसेस ही करना है, अगर लॉस ही करना है तो लॉस करो अपने टाइम का लॉस करो प्रभु की पूजा करके, क्योंकि वो लॉस में नहीं, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। बाकी आपके पैसे का लॉस नहीं है ये, आप अपना टाइम का लॉस करो। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा ईश्वर को, टाइम देना पड़ेगा मेडिटेशन या चैंटिंग या ऐसे सब काम के लिए।
जो भी रिलीजन के आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो रिलीजन के हो, आप अपने अपने तरीके का मेडिटेशन करिए, अपने तरीके के भगवान का नाम लीजिए। बीइंग स्पिरिचुअल इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पीरियड। और रिलेटेड टू मटीरियल परस्यूट्स को आपको थोड़ा-सा भूलना पड़ेगा, वर्ल्डली डिज़ायर्स को भूलना पड़ेगा। ये टाइम है हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और लिबरेशन का। अगर आपके जॉब और रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये ट्रांसफॉर्म होके ये हील हो जाएगी। यहाँ पर आपके लॉसेस जो हो रहे थे वो हील होने के चांसेस हैं। लेकिन वहाँ पर आपको फूड देना पड़ेगा उसको, दैट फूड इज़ स्पिरिचुअलिटी। डोनेशन रिलेटेड, चैरिटी रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम्स, इवेंट्स, समथिंग रिलेटेड टू ओल्ड एज होम। ओल्ड बुजुर्गों के घर के लिए अगर आप थोड़ा-सा डोनेट करें अपना टाइम, पैसा नहीं दीजिए, नहीं है आपके पास पैसा, आप खुद जाके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उनके साथ स्पेंड करके आइए। शनि देवता बुजुर्गों में बसते हैं। जिनके भी आत्मकार का शनि देवता है, उनको ये याद रखना है कि जिसकी भी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जिसके बाल सफ़ेद हो गए, जो बुढ़ापे में चला गया, वो शनिदेव का साक्षात रूप है। उनका आशीर्वाद लेने से उनके बहुत सारे दोष खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे शनिदेव देख रहे हैं आपके 4th हाउस में, वो हाउस है आपके रियल एस्टेट के रिलेटेड, वो हाउस है आपके व्हीकल से रिलेटेड, वो हाउस है आपके मदर से रिलेटेड। मदर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही थी, मदर की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मदर को कोई ऑपरेशन होना था, तो ये टाइम हीलिंग टाइम है मदर के लिए। इट विल बी वेरी, वेरी हीलिंग पीरियड फॉर हर एंड इवन फॉर ऑल योर फैमिली डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपकी हील होगी। तो उसका रीज़न है कि आपकी शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस माना जाता है हाउस ऑफ स्पाउस एंड पार्टनरशिप्स। यहाँ पर शनिदेव जो दृष्टि डाल के बैठे थे धनिष्ठा नक्षत्र से, ये थोड़ी क्रूर दृष्टि थी। यहाँ पर वो आपको तकलीफ दे रहे थे। बट अब सडनली सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी, आपके स्पाउस के साथ आपकी अच्छी बनने लगेगी, आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आपकी अच्छी बनने लगेगी। जो लोग फॉरेन लैंड्स में हैं, तो 2 दृष्टियाँ फॉरेन पे जा रही है। एक तो 7वें घर में कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो, तो ये टाइम राइट टाइम है। आप घर बनाने के लिए भी आपके पास फंड्स आ जाएँगे और सेकंड जा रहा है आपके 12th हाउस पे। जो लोग फॉरेन की यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग का वीज़ा अटका हुआ है, जो लोग का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्हें सबको रास्ता मिलने लगेगा फॉरेन जाने का। सो ओवरऑल इतनी अच्छी प्लेसमेंट है कि टॉरस भी उन 6 राशियों में से आता है, जिस 6 लग्नों में से आता है, जिनके लिए ये वाला ट्रांज़िट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ट्रांज़िट रहेगा। क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर वीनस, जो आपके लगन का लॉर्ड है, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है शनि के। वेरी, वेरी गुड टाइम फॉर यू। 9 तारीख से लेकर ही आपको सबसे अच्छी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे क्योंकि इसी घर में बुध आदित्य योग भी बन रहा है और प्रॉपर योग बनकर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रोहित जी, ये टॉपिक असाइनमेंट के लिए था एंड आई होप। आपकी आवाज़ थोड़ी-सी आने के बाद फिर एकदम बंद रुक जाती है, धीरे हो जाती है, फिर थोड़ा-सा वो आ रही है, वो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करें। ओके रोहित जी, मैं नेक्स्ट इससे चेक करूँगा। आप हाँ, बीच अब में बता देते हैं। हाँ, अब ठीक है। हुँ, चलिए, तो ये थी वृषभ लग्न वालों के लिए बात और अच्छा ही रहने वाला है, शुभ ही रहने वाला है, पर आपको वो करना है। उपाय के तौर पे जो आपको बताई हैं चीज़ें, वो आपको ज़रूर करनी है। अगर आप कहीं वृद्ध आश्रम में जाके किसी की मदद कर सकें, पैसे दे सकें, बहुत अच्छी बात। नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन भी पेज़ कर सकते हैं, तो आप जाके टाइम स्पेंड करें, क्योंकि या समय भी एक पैसा है। आप जाके वहाँ पे लोगों के साथ वक़्त बिताएँ, उनकी सेवा करें, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। और जो लोग आकाश जी से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, उनके लिए डिटेल्स नीचे दी गई हैं। आप या तो मेल कर दें acstro@gmail.com पे या व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पे सेंड कर दें। आप उनकी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और कंसल्टेशन वीडियो कंसल्टेशन रहेगी, जैसे मैं और आकाश जी इस वक़्त बैठे हैं वन ऑन वन, बिल्कुल ऐसे आमने-सामने बैठ के बात होगी और बहुत सारी बातें जो अब तक आपके चार्ट में किसी ने नहीं बताई हैं, वो निकल के सामने आएँगी। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब मिथुन लगन वालों की। मिथुन लगन वालों के लिए जो ये शनि महाराज का नक्षत्र बदलना है, जो ये धनिष्ठा से बदलकर अब शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च 2023 को शनि महाराज गोचर करने वाले हैं। तो ये क्या नक्षत्र का इतना प्रभाव रहता है कि हमें इस पे वीडियो बनाना पड़ गया? आकाश जी से जानते हैं कि मिथुन लगन वाले जो बहुत देर से अपना पैसा फँसा के बैठे थे, परेशान थे, कुछ हो नहीं रहा, अब उनके लिए क्या होने वाला है? और मिथुन लगन किनका है? जिनका कुंडली में जैसे सामने देखिए 3 नंबर लिखा है ना, ये मिथुन लगन है। आपको राशि नहीं देखनी है, लगन देखना है। ये लगन बेस्ड वीडियो है। जी। जी रोहित जी। जी, मिथुन लगन वाले अगर आ गए हो, क्योंकि काउंटर तो आजकल लिख लेते हैं, हमारे बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो नीचे आके काउंटर्स लिख देते हैं। उनका बहुत-बहुत तहे दिल से थैंक यू। और आप भी जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ आपको हम एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपको हम अच्छे अपडेट्स देना चाहते हैं और सनातन और
धर्म से जोड़ना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। एंड अगर आप कोई भी रिलीजन को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, पारसी, नो प्रॉब्लम, लव इज फॉर एवरीवन। चांद सबका है भाई, खाली अकेले किसी का नहीं। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी सबकी है, प्लैनेट्स जो इफेक्ट करते हैं वो सबकी लाइफ को करते हैं। और राइट नाउ शनि देवता की बहुत-बहुत कृपा होने वाली है आप सब पर। तो इसीलिए भी आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी कृपा और बनी रहे। हम और ऑडियो में फिर थोड़ी-सी आकाश जी प्रॉब्लम आ रही है। पहली लाइन ठीक आती है, उसके बाद फिर वो कट जाती है, थोड़ी दिक्कत आ रही है ऑडियो नहीं जी, मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। अभी भी आ रही है? हाँ, अब ठीक है। जैसे आप नज़दीक आके थोड़ा बोलते हो, तो ओह! ठीक है, अदरवाइज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइन अच्छा आता है और जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो मतलब वो नहीं समझ में मैं नज़दीक आ जाता हूँ, अभी ठीक आ रही है हाँ, आवाज़, आप मुझे बता बस दीजिए तो। थोड़ा-सा हेडफ़ोन ठीक कर लें आप अपना। बट फिर नज़दीक नहीं आ पाऊँगा, मैं लैपटॉप पे हूँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो ठीक है रोहित जी, तो मैं कह रहा था कि जेमिनी असेंडेंट वाले जो आ चुके हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि जी, हमारी मिथुन पावर बने। ठीक है, जी। रोहित जी? ऑल गुड आवाज़ अभी? आ रही है अभी। ओके। रोहित जी, मार्च मार्च 15 तारीख को शनिदेव जो है, वो एंटर करने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र। इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो 17 तारीख के बाद से जब उन्होंने ट्रांज़िट किया इस घर में, वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही कंटिन्यू कर रहे थे। शतभिषा नक्षत्र 6 डिग्री से शुरू हो जाता है और 20 डिग्री तक रहता है। शनिदेव इस साल में 140 दिन वक्री भी रहेंगे, यानी रेट्रोग्रेड रहेंगे। वो टाइम थोड़ा-सा डिफिकल्ट टाइम आ जाएगा फिर से, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर नॉर्मली हम जो बात कर रहे हैं वो है मार्च 15, जब शनि शतभिषा नक्षत्र में एंटर हो जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर वापस होंगे अक्टूबर 15 से नवंबर 24, यानी 1 महीने के इंटरवल के लिए। बट ओवरऑल इस साल मैक्सिमम ये धनिष्ठा नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। और शतभिषा नक्षत्र, जैसे मैंने कहा, 6 मिनट 40 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक शतभिषा नक्षत्र को माना जाता है। और ये नक्षत्र है नेचुरल हीलर, यानी इसे कहा जाता है शतभिषा, यानी 100 हीलर, 100 डॉक्टर्स, 100 डॉक्टर्स। यहाँ पर रोहित जी, इसकी स्टोरी जो है वो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग के सेकंड मिनट पे स्टार्ट कर दी थी बताना, कि किस तरह से माँ लक्ष्मी ने शतभिषा नक्षत्र को फॉर्म किया। वो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, आपको प्लीज पीछे जाके जरूर सुनना चाहिए। एक बार आप अपना सुन लीजिए, तो स्टोरी सुन लीजिए कि किस तरह वाल्मीकि देव की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। यहाँ पर रोहित जी, शतभिषा नक्षत्र जो है, वहां पर शनिदेव बैठे हैं इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस इनका भाग्य स्थान या इनका धर्म स्थान कहा जाता है। मैं इस घर को देखता हूँ हायर लर्निंग के हिसाब से, कि किस तरह से हायर लर्निंग इनके लिए बनती है, किस तरह से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं, किस तरह से धर्म कर्म के काम कर सकते हैं। ये इनका 9th हाउस है। अब 9th हाउस भाग्य स्थान भी है। यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरह से आपका लक आपको फेवर कर रहा है। शनिदेव यहाँ एक अच्छी पोजीशन में नहीं थे अभी, तो आपका लक आपको फिलहाल फेवर कर नहीं रहा होगा, बट अब शनिदेव यहाँ पर अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। अब आप लक फेवर करेगा, बट उसके लिए कुछ चीजों का आपको, सॉरी रोहित जी, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 उस चीज में से आती है, वो है डिसिप्लिन। यहाँ पर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो और फिलहाल आके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं मन ही मन आपको शनिदेव के इस ट्रांजिट का थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा थोड़ा डर भी है कि क्या होने वाला है हमारे साथ, राइट? क्योंकि शनिदेव का नाम सुन के सब डर जाते हैं। लेकिन ये समझिए कि अगर आप किसी को पेट भर खाना खिलाएंगे, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। जैसे, अच्छा, ओवर अगर आप करेंगे और आप अगर ईगोइस्टिक रहेंगे और अगर आप ऐसे करेंगे कि चलो देने के लिए दे देते हैं, या चलो किसी ने बोल दिया शनिदेव का नाम लेना है तो ले लेते हैं, तो आपके साथ वो हाल होगा जो कुबेर देवता के साथ हुआ था, जो गणेश जी ने किया था। उन्होंने खाने पे बुला लिया, पर उनको प्यार से नहीं खिलाया। तो उन्होंने उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो सारी दुनिया के खाने अनाज ही खत्म हो गया। लेकिन माँ की हाथ की एक छोटी सी खीर का चम्मच खा के ही उन्होंने कहा कि वाह, मेरा तो पेट भर। इसका मतलब ये है कि खाना आप शनिदेव को प्यार से खिलाएंगे ना, उनका फूड, तो वो स्वीकार करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए, जो उनका जो फूड है, उनके लिए जो आपको काम करना है, वो है उनका डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क एंड सोशल सर्कल से कट ऑफ होने वाला ये जोन है। ये वो वाला नक्षत्र है जो आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट, अपने आपस के अंदर बना देता है। आपके अपने आप से बात करने लग जाते हो, अपने आप से आप अभी लाइफ को सीरियसली लेने लग जाओगे। लाइफ के अंदर ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करोगे कि नहीं यार, अब तो बस हो गया, बहुत कर लिया ये सब। अब टाइम है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाऊं, मैं थोड़ा अच्छे कामों में हेल्प करूं, मैं थोड़ा धार्मिक हो जाऊं, कोई गुरु है, मेरे गुरु की सेवा करूं, क्योंकि 9th हाउस यही सब माना जाता है।
अच्छी खबर उनके लिए है जो लोग फॉरेन में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो ये टाइम राइट है आपके लिए। अगर आप लोन एप्लीकेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी ये टाइम राइट है आपके लिए। अगर आप अपनी किस्मत से आपको कोई ऐसी चीज़ है कि होते-होते रुक जाती थी, हो नहीं रही थी, वो भी बहुत अच्छा है इस टाइम पे, क्योंकि शनिदेव आ गए आपके 9th हाउस में। यहाँ पर रोहित जी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क अगर रहेगा, तो शनिदेव आपको मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स, वर्ल्डली डिज़ायर्स सारी चीज़ें ऐसी देने वाले हैं। यहाँ पर ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इवन लिबरेशन। लोगों को मोक्ष भी प्राप्त इससे हुई है, लोगों को एनलाइटनमेंट भी इससे प्राप्त हुई है, और ये नक्षत्र में शनिदेव का बैठना और ट्रांज़िट करना यहाँ पर फल देने का काम करता है। दवाई आपने खा ली, अब आपका सर दर्द ठीक होने वाला है, बेसिकली वो वाला स्टेट है। दवाई खा चुके थे हम, अब सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसी तरह आपने कर्म कर चुके थे, अब आप कर्म का फल लेंगे। जो लोग अपनी हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस रूल्स योर नीज एंड योर हिप्स, और ये जॉइंट्स जो होती है, किडनी, ये सब को रूल करता है। तो गॉल ब्लैडर, ये सब रूल करता है। जो ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब हीलिंग के स्टेज पे आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इन दैट। सो ओवरऑल वेरी वेरी गुड। एंड तीनों दृष्टियां की अगर हम बात कर ले, तो शनिदेव आपके 11th हाउस पे देख रहे हैं, जो आपके गेन्स का घर है। यहाँ पर नीचे दृष्टि है, बट बिकॉज यहाँ पर वो सतविषा नक्षत्र, यहाँ पर अगर आपको कोई लॉस हुए थे पैसों से, तो आपको रिकवरी बहुत इजीली और जल्दी हो जाएगी। आपका थर्ड हाउस यानी आपका पर्सनल इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी इन द सेंस हाउस ऑफ पैशन, हाउस ऑफ मैं बस ये करना चाहता हूँ, वो टाइम, वो भी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होगी। जो लोग मीडिया, फ़ोन, टीवी में हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है टू गेट इनटू न्यू वेंचर्स। और जो लोग 6th हाउस में देख रहे हैं, जो लोग अपने लोन से, कर्जे से, या अपनी हेल्थ से बहुत प्रॉब्लम थे, खास करके हेल्थ, ये हेल्थ में आपको बहुत अच्छा हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी के साथ काम करेगा। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शनि देवता की खाली घर चेंज नहीं हो रहा है, खाली नक्षत्र चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए भी इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। जी। मिथुन लगन वालों के लिए भी ज़बरदस्त समय है और नक्षत्र बदलना, देखिए अब शनिदेव घर तो 2.5-3 साल में बदलते हैं, वक्री होते हैं, आगे-पीछे होके सारा 3 साल लग जाते हैं उनको अमूमन, लेकिन नक्षत्र वो बदल देते हैं तकरीबन साल डेढ़ साल में। तो अब जो वो नक्षत्र बदल रहे हैं, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनिदेव थे ना, तो उन्होंने क्या-क्या किया मुझे बताने की मतलब शब्द भी नहीं है मेरे पास। तो अब जा रहे हैं अच्छे नक्षत्र में, अच्छे रिजल्ट आएँगे बाकी, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनली अपनी कुंडली को लेके चिंतित हैं, आप चाहते हैं कि मेरी कुंडली में कुछ आप ऐसा बताइए क्योंकि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए acastro@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, या व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उस पे भी आप सेंड कर सकते हैं। आकाश जी से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो वीडियो कंसल्टेशन होगी आमने-सामने बैठ के जैसे हम बैठे हैं। और अच्छी बात ये है कि उनकी स्टडी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर से हट के है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज की मॉडर्न पीढ़ी जो चाहती है, जो चीज़ें आप अपने करियर, लव लाइफ, जॉब और बहुत सारे स्ट्रेस हैं, तो उनका कैसे वो अपनी स्टडी के ज़रिए, नक्षत्र स्टडी के ज़रिए, चार्ट स्टडी के ज़रिए आपको हल बताएँगे, रेमेडीज़ बताएँगे। एक अच्छा एक्सपीरियंस अब तक का अनुभव किया है मैंने, जो लोग फीडबैक भेजते हैं, मैं मेल पढ़ता रहता हूँ, जिन लोगों ने अब तक दिखाई हैं, ज़बरदस्त फीडबैक है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, तो डिटेल्स नीचे हैं, उन पे आप सेंड करें और आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है भगवान शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में जाना, धनिष्ठा नक्षत्र से 15 मार्च को। और ये वीडियो हम कल इंग्लिश में बना चुके हैं, आज सब लोगों ने बहुत मैसेज किया हिंदी में बनाइए, तो हम इनकार नहीं कर सके, आज हिंदी में बना रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखा है वीडियो डलने के बाद भी पूछते नजर आते हैं, वो आपने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, बेल आइकन नहीं दबाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के फटाफट आगे चले जाते हैं। एक हल्का सा सब्सक्राइब का बटन अगर आप दबा देंगे, तो ये हमारे परिवार में बढ़ोतरी होगी, हमें भी स्ट्रेंथ मिलेगी कि नहीं यार, हम लोग जुड़ रहे हैं, हम और अच्छा करने का सोचें। जी आकाश जी। जी, जितने भी कर्क लगन वाले आ गए और फिलहाल इस गोचर को देख रहे हैं, जिस तरह से शनिदेव आगे ट्रांजिट कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में, ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। सो आपको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से हमें भी ट्रांसफॉर्म कीजिए, हमें भी हील कीजिए बाय गिविंग सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है
कि सैटरडे और संडे को हम लाइव आते हैं और आके लाइव क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। सो उस टाइम पर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले फ्री कंसल्टेशन के थ्रू। एक अगर आपके क्वेश्चन हो तो आपको आंसर मिल जाए। क्योंकि अगर मैं प्राइवेट कंसल्टेशन करता हूँ तो उसके लिए काफ़ी बैकलॉग भी है और टाइम भी मेरे को देना पड़ता है, तो मेरे आवर्स भी थोड़े उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और पेड कंसल्टेशन में एडवाइस करता हूँ ज़्यादा एकदम अर्जेंट कुछ ना हो तब तक लिया ना जाए, राइट? ऐसे ही खाली टाइम पास के लिए पेड नहीं। अगर आपके कोई नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल दबाइए। जैसे ही हम लाइव आएँगे, तुरंत हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए। हम 2 घंटे पहले ऑलरेडी डाल देते हैं लाइव का नोटिफ़िकेशन, तो आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा कि लाइव आने वाले हैं। सो उसके लिए प्लीज़ आप अब भी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। मैं वेट कर रहा हूँ। दबाइए? ठीक है, वेरी गुड। दबा दिया सर। जी। नहीं रोहित जी, जितने लोगों की हेल्प हो जाए हमारे लिए, हमारे गुरु का जो उद्देश्य है कि हमें वी हैव टू हेल्प एज़ मेनी एज़ पीपल विथ सीइंग फ्री चार्ट्स। अब सब कुछ फ्री में तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भी घर चलाना है, राइट? तो इसीलिए जितने हो सके मैं चाहता हूँ फ्री चार्ट्स देख के उनको मैं हेल्प कर सकूँ। अब रोहित जी यहाँ पर शनि देवता हैज़ ट्रांज़िट 8वें घर में ट्रांज़िट कर रहे हैं, 15 मार्च से ट्रांज़िट कर रहे हैं और शनिदेव यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में ट्रांज़िट कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देवता का नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र यहीं पर है राहु देवता का नक्षत्र, और ये नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है क्योंकि ये हीलिंग का नक्षत्र है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। और जो हाउस में हम बैठे हैं वो भी हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। तो यहाँ पर शनिदेव अपने फुल पावर में रहेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर हम ऐसे लोगों को जो कैंसर एसेंडेंट के, इनको हम ये देखेंगे रोहित जी कि ये लोग इतने ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि इनके आजू बाजू के लोग इनसे पूछने लगेंगे भाई हो क्या गया, अचानक से ये क्या हो गया, ये जैसे मेरे को लोग कहने लगा अचानक से दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, अचानक से ये क्या हो गया, दाढ़ी क्यों नहीं काट रहे। बेसिकली इसका एक रीजन है क्योंकि जब आप पढ़ाई डीप नॉलेज करते हो तो आपको अपनी, क्यों साधु संतों की दाढ़ी बड़ी हो जाती है बताइए, क्यों उन बाल नहीं काटते। अब भगवान ने मुझे ऐसे तो बाल दिए नहीं है यार, बट यहाँ दे रहे तो थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। इसका रीजन है इससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। इससे आपको आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो जाता है। केतु स्ट्रांग करने के लिए दाढ़ी बढ़ाई जाती है ताकि आप अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकें। इसी तरह इनके 8th हाउस में जब शनिदेव ये ट्रांजिट कर रहे हैं तो इनको एक बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का सामना देखने मिलेगा। ये इनकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कि ये एकदम बुरे, जैसे जो शराबी होते हैं ना, शराब छोड़ ही नहीं सकते, अचानक से राम नाम जपने लगेंगे, 1 मिनट भी वो शराब नहीं पिएँगे और सिर्फ राम भगवान का नाम लेंगे। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी इस टाइम पर देखने को मिलने वाला है। 8th हाउस से जो लोग का इनका, अगर इनकी पौराणिक प्रॉपर्टी या इनके कहीं से कोई इनहेरिटेंस मिलने के प्रॉब्लम हो रही थी, ससुराल पक्ष से कोई बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर वो मिलेगा। और यहाँ पर मैं थिन लाइन और वार्निंग दे दूँ कि शनिदेव यहाँ बैठे, अगर आप ससुराल पक्ष से थोड़ा भी चीट करके पैसा लेने की कोशिश करें या उधर कोई प्रॉब्लम देने की कोशिश करे, तो यहाँ पर आपको शनिदेव उसी तरह से, ज़्यादा टाइम नहीं है, शनिदेव थोड़े सालों के बाद नीच होने वाले हैं, वो आपको सारा रिज़ल्ट दे देंगे। ससुराल पक्ष से हेल्प का मतलब ये है कि अगर आप रियली डी डायर नीड में हैं कि ससुराल पक्ष से थोड़ी-सी हेल्प हो जाए या कोई कोई भी मॉनेटरी नहीं, कोई और दूसरी तरह की भी हेल्प हो जाए, तो यहाँ पर आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से शनिदेव 3 दृष्टियाँ डाल रहे हैं रोहित जी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बिफोर मूविंग मैं बता दूँ, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है राइट साइड में, कि इस समय शनिदेव डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क माँग रहे हैं। आपको ऐसा माहौल आ जाएगा कि आप सोशल सर्कल को ऑटोमैटिकली कट ऑफ कर देंगे क्योंकि शनिदेव इस नक्षत्र में हील करते हैं आपके अंदर से। आपको इस आपकी बॉडी हील होती है, आपका माइंड हील होता है, आपका सोल हील होता है। और अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो एस्ट्रोलॉजी में है, जो न्यूमरोलॉजी में है, जो टैरो कार्ड रीडिंग में है, जो भी लोग ऐसे रिसर्च काम बेस्ड में है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो समुद्र के अंदर काम करते हैं, जो एयर के अंदर काम करते हैं, इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी यहाँ पर आपके लिए इतना ब्यूटीफुल बैठे हैं शनिदेव कि आपको ये लाइफ में बहुत बड़ा कोई रिजल्ट दे सकते हैं। सो 100% वेरी वेरी गुड ट्रांजिट। थर्ड पहली दृष्टि जो पड़ रही है आपके पहले घर पे यानी 10th हाउस पे, वहाँ पर से आपको जॉब में आपको सैटिस्फैक्शन मिलने के वापस चांसेस है। आपको जॉब में प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा से वो भी मिल जाएगी। और अगर आपका जॉब में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, उस जॉब में स्टेटस आपका इश्यू में है कि मतलब जैसे निकाल देंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगा।
वहीं आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन के भी चांसेस है। यहाँ पर यू गेट प्रमोशन के चांसेस आ जाएंगे 15 मार्च के बाद से। ये होगा 27 अप्रैल तक के करीब, बीच में प्रमोशन होने के चांसेस हो जाएंगे आपके। और थर्ड हाउस में किड्स, अगर आपके आपके बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या बच्चों के साथ नहीं मिल पा रहे थे, या बच्चे दूर हो गए थे, या बच्चे कहीं चले गए थे, बच्चे फॉरेन लैंड चले गए थे, तो ये टाइम पे शायद वो विजिट कर सकते हैं आपको, और आप एक बार फिर से एक साथ आ सकते हो। यहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी सेवेंथ स्काई पे रहेगी। आप वेरी गुड क्रिएटिव डिसीजंस ले पाएंगे। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं रिसर्च बेस्ड काम के लिए, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा फॉर कैंसर असेंडेंट रोहित जी। कर्क लगन वालों के लिए एक अच्छा ट्रांसिट है, एक अच्छा गोचर होने जा रहा है शनिदेव महाराज का। नक्षत्र टू नक्षत्र, घर नहीं चेंज कर रहे हैं वो, राशि नहीं चेंज कर रहे हैं, बहुत लंबे समय बात करते हैं, पर ये नक्षत्र चेंज करना भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे जाएगा। राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं, अब कहते हैं कि राहु शनिदेव की तरह काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फिर वही कि अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि मुझे अपना चार्ट दिखाना है, मुझे अपना बर्थ चार्ट आकाश जी को दिखाना है, और जो उनकी इतनी डीप, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो उसमें आते हैं लोगों के कमेंट, ये बात मैंने कभी नहीं सुनी, बहुत अच्छी आपकी रिसर्च है। रिसर्च है क्योंकि वो रिसर्च करते हैं सारा दिन, और मुझे लगता है 3-4 घंटे सोते होंगे, वो अपना किंडल पे पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स acastro@gmail.com पे, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और एक एनलाइटेंड बर्थ चार्ट रीडिंग, जिसको कर आपको भी सुनने के बाद लगे हाँ यार ये मेरे को हल्का महसूस हो रहा है, ये इन्होंने मुझे चीजें जो बताई हैं, रेमेडीज बताई हैं, ये वाकई उनकी वाक सिद्धि है, जो बोलते हैं वो सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सिंह लगन वालों के लिए, और मैं भी ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन देख के आगे निकल जाते हैं। ऐसा ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसे टोकन ऑफ लव ही समझ लें कि यार क्या बात है, आकाश जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा। इतना भी आप कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो हमारे लिए एक, आकाश जी के लिए गुरु दक्षिणा आप समझ लीजिए इसे। सिंह लगन वालों की बात करते हैं। 15 मार्च को जब सतभिषा नक्षत्र में शनिदेव महाराज जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र से, जो कि उनके मित्र का नक्षत्र नहीं है मंगल, अब मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो क्या खास लाने वाले हैं सिंह लगन वालों के लिए, जानते हैं। सारे सिंह लगन वालों का स्वागत है। एंड आई नो आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है, आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि वो नीचे सब हमारे जो वेल विशर्स है वो काउंटर्स लिख देते हैं, और रोहित जी हम वो काउंटर को क्लिक करके सीधा लियो लगन पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा फीचर है वैसे वो, ताकि यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम देखने के लिए कि मेरे कैंसर में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। लेकिन जो एस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो सारा देखते हैं, क्योंकि उनको देखना है कि इस तरह का प्लेसमेंट वो किस सारा देखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए मेरा मकर लगन है, मैंने वो देख लिया, फिर मैं अपनी बेटी का देखूंगा, वो देख लिया, फिर मैं अपने, हो सकता है मुझे पेरेंट्स का भी देखना हो, तो ऐसे करते कराते 3-4 लगन तो देख ही लेता है बंदा। हाँ जी। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप थोड़ा-सा आप देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे व्यूज़ आ जाते 5, 6, 7 हज़ार, 8 हज़ार, बट हमारे सब्सक्राइबर्स कन्वर्ट नहीं होते। मेबी आप हम डिलेमा में होते हैं और देख के फिर अचानक से चले जाते हैं और नहीं कर पाते क्लिक। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप करेंगे तो हमारा इससे आत्मविश्वास और हमारा इससे काम करने का और मैन होता है ना कि जिससे थोड़ा पावर मिलती है। और हमें हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हम ये लाना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, और इस नॉलेज को थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हैं इन अ एक और वेरी। चीज है आकाश जी यहाँ पे हीलिंग की, मैं देखता हूँ कई बार आप किसी को उपाय बताते हो, आप कहते हो कि अच्छा ये दुर्वा आपने गणेश जी को चढ़ानी है, या गणेश जी को अपने माथा टेकना है, फिर आप कहते हो कि नहीं, हो सकता है आप किसी ऐसी कंट्री में ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे मंदिर ना हो या सुविधा ना हो, तो अपने फोन पे फटाफट आप खोल के गणेश जी को माथा टेक लें, वो भी आपका लग जाएगा। मतलब दुनिया बदल चुकी है। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि पुण्य करने के तरीके भी बदल चुके हैं। जो लोग देख रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और किसी और का भी भला हो जाएगा, तो ये भी पुण्य के बराबर है। ये भी जरूर करना चाहिए। जी रोहित जी, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मैं वेट करता हूँ 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड्स की। आप लोग एक बार सब्सक्राइब दबा दीजिए और नीचे लिख लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मुझे पता चले कि आपने हमारी बात सुनी और ध्यान से। मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारी फैमिली और बड़ी होगी। और हम जो सैटरडे और संडे को लाइव करते हैं, जिसमें हम फ्री बर्थ चार्ट रीडिंग करते हैं 2 आवर्स के लिए, उसमें आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर हो सकता है, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन करते हैं।
सो आई होप आपका भी वहाँ क्वेश्चन आंसर हो जाए, तो कोई छोटा-मोटा क्वेश्चन हो तो हर बंदे को थोड़ा-सा रहता है कि मेरे आगे क्या होने वाला है। तो जी लेट्स मूव ऑन लियो असेंडेंट, यानी लियो असेंडेंट के लिए फिलहाल शनिदेव इनके 7th हाउस में बैठे हैं और शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च से ट्रांजिट करने लगेंगे। ऑलरेडी ये इसी घर में बैठे हैं, इसी घर में यानी 7th हाउस में। 7th हाउस आपके हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स एंड रिलेशनशिप्स का है। यहाँ पर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहा होगा आपका पार्टनरशिप्स एंड रिलेशनशिप्स को लेके, बिकॉज़ शनिदेव यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में, जो मंगल देवता का नक्षत्र है, यहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। खास करके चौथे पद में तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देते। अभी-अभी वो पहले पद में आ गए हैं शतभिषा नक्षत्र में, और ये जो पद है यहाँ पर इसको सब रूलर है जुपिटर, तो जुपिटर देवता भी अच्छे हैं, और यहाँ पर इसका मेन रूलर है राहु देव इस पूरे नक्षत्र का, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं शनिदेव उनके नक्षत्र में। यहाँ पर हम दो तीन चीज पहले मैं आपको बता दूं मूविंग फॉरवर्ड करने के पहले, कि 15 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में एंटर हो जाएंगे अम, अ, शनिदेव, और 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अगेन वो शतभिषा नक्षत्र, क्या बोलते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, राइट। और उसके बाद 24 नवंबर को वापस से शतभिषा नक्षत्र में। इसका रीजन है क्योंकि इस साल शनिदेव रोहित जी 140 दिन के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे, राइट। काफी दिन होते हैं रेट्रोगेशन शनिदेव के, और शनिदेव के इस फेज में जहां पर उन्होंने, काफी लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज और साढ़े साथी से जा रहे हैं, और यहाँ पर शनिदेव का रेट्रोगेट हो जाना थोड़ा काम में उनके रुकावट डाल सकता है या थोड़ा काम स्लो कर सकता है। उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे कि किस तरह शनिदेव को रेट्रोगेट के मोशन के टाइम पर भी आप उनसे 100% पूरा लाभ ले, ऐसे उपाय भी है। सो रोहित जी वो हम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये 7th हाउस में आ गए जो आपके रिलेशनशिप का घर है। यहाँ पर आपको इस समय रिलेशनशिप में डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्ड वर्क डालना पड़ेगा। ये शनिदेव के मूल मंत्र है, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क। आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अपने रिलेशनशिप को अभी, क्योंकि ये टाइम है हीलिंग का, ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये टाइम है एक एक ऐसी जगह, ऐसी चीज में पहुंचने का जहां पर आप और आपकी पत्नी और पति या जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स, इनके बीच में कोई अगर डिफरेंसेस है तो उसे समय मतलब आराम से बैठकर सॉल्व करने का टाइम है ये वंस एंड फॉर ऑल। आपको एकदम सॉल्व करना है इसे, क्योंकि आपका भाग्यस्थान भी एक्टिव है, आपका डोमेस्टिक चौथा घर भी एक्टिव है, आपका सेल्फ भी एक्टिव है, तो आपके तीनों जगह शनिदेव ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं सिंह लगन वालों के लिए कि उनके लिए 9th हाउस जो उनका भाग्य का घर है, जहाँ से वो देखेंगे कि किस तरह से हायर लर्निंग, और किस तरह से उधर नीच की दृष्टि भी है, ये भी हमें याद रखना है, राइट। और राहु देवता वहां बैठे हैं, तो यहाँ पर तो ये हाउस थोड़ा भी बहुत डिफिकल्ट, डेंजरसली अफेक्टेड है। तो इधर राहु देवता के नक्षत्र में बैठकर ये आपको भाग्य उदय भी दे सकते हैं, अचानक से आपको मॉनिटरी गेन्स भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि शनिदेव और फिलहाल आपके पूरे गोचर में या पूरे नेटल चार्ट में किस तरह से बैठे हैं, राइट। गोचर में तो यहीं बैठे हैं, नेटल चार्ट में आपके जो रियल लगन है और D9 है उसमें कहाँ बैठे हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं शनिदेव के। यहाँ पर शनिदेव आपको स्पिरिचुअल होने के लिए बोलते हैं कि आप अभी स्पिरिचुअल हो जाए और लॉयल हो जाए। जो अगर आपने कुछ उल्टे सीधे काम किए अपनी वाइफ या हस्बैंड के पीछे जाके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, बिकॉज ये वो सही टाइम, या शनिदेव आपको रिजल्ट्स देते हैं। शनिदेव को सब दिख रहा है भाई, वो टेढ़ी आंख से देखते हैं एक ही बार और कहानी खत्म कर देते हैं। जो लोग शनिदेव की यहाँ पर लियो लगन में, अगर चंद्र आपका कहीं 10, 11, 12 तीनों में से कहीं बैठा है यहाँ पर, तो आपकी साढ़े साथी चल रही है इस समय, राइट। तो आपको साढ़े साथी से रिलेटेड भी अगर आपको शनि की दशा अंतर दशा चल रही है, तो ये वाला आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। यहाँ पर हम जो सिंपल वर्ड में मैं कहूंगा कि यहाँ पर सब चीज को हील करने आ रहे हैं शनिदेव, सब चीज को हील करेंगे। वो आपके रिलेशनशिप्स को भी हील करेंगे, वो आपके भाग्य को भी हील करेंगे, वो आपके अपने सेल्फ को भी हील करेंगे। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में थे तो वो आपको हील करेंगे, और यहाँ पर आपके 4th हाउस में देखकर वो आपके डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस को भी हील करेंगे। मदर को अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हेल्थ, तो वहां भी वो आपको हील करेंगे। तो वेरी वेरी गुड ट्रांजिट। यहाँ पर अगर कोई उपाय आप करना चाहे, क्योंकि इनके लिए लियो लगन है, यहाँ पर शनिदेव आपके बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं है लियो लगन के लिए। कोई उपाय अगर आप करना चाहे तो प्लीज और प्लीज 100% हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपको अर्जेंट में हनुमान जी की हेल्प चाहिए तो एंटीबायोटिक यूज करें, जो है बजरंग बाण। बजरंग बाण करने से हनुमान जी 911 और 100 नंबर के कॉल की तरह है कि तुरंत पहुंच जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। हनुमान चालीसा रोज करने से हनुमान जी की कृपा और एनर्जी हमेशा अपने पास रहती है।
सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए इनटू बेटर ह्यूमन बीइंग, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बिज़नेस पार्टनर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, भूलिए और आगे बढ़िए। बहुत-बहुत शुभ होना चाहिए आपका ये गोचर। मैं बहुत ईश्वर से खुद प्रार्थना करूँगा। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जी, ईश्वर से प्रार्थना है सबके लिए गोचर बहुत अच्छा रहे, क्योंकि अब शनिदेव पिछले साल के बाद अब नक्षत्र बदल रहे हैं और उम्मीद है सबको कि अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से जो खबरें पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ, क्योंकि खबरों की दुनिया से जुड़ा हूँ। हज़ारों लोगों की नौकरी जा रही है रोज़। हम लाइव करते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है, लॉस्ट जॉब। शनिदेव नक्षत्र चेंज करेंगे तो ये बदलेगा सबके लिए। और कंसल्टेशन अगर आप चाहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में बैठे, कहीं भी बैठे और आपको लगता है यार मैंने तो इतनी जगह कुंडली दिखा ली, कुछ नहीं बनता है, क्योंकि आपने बदली हुई नॉलेज देखी ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाएं एक डिफरेंट वे में, एक नया आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ देखने को मिले, कभी सुनी नहीं कहीं, तो आप acs2channel@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इन दोनों में से किसी पे भी अपने बर्थ डिटेल्स सेंड करें। आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको टाइम और डेट मिल जाएगा और वीडियो कंसल्टेशन, जैसे मैं और आकाश जी अभी बैठे हैं, बिल्कुल इस तरीके से बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं और अनुभव कीजिए एक अलग ही ज्ञान को। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या लगन वालों की। और कन्या लगन वालों के लिए सतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव गोचर कर जाएंगे 15 मार्च 2023 को, तो क्या खास लेके आने वाले हैं कन्या लगन वाले, क्या अनुभव करने वाले हैं, जानते हैं आकाश जी से। और रिक्वेस्ट फिर वही, क्योंकि आप, आकाश जी ने सही कहा, काउंटर लिख देते हैं, आप सब लोग आ गए हैं सुनने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सबका भला हो, ये जरूर करें आप। जी आकाश। जी रोहित जी, आई होप कि हमारे वेल विशर्स ने नीचे काउंटर ऑलरेडी लिख दिए, तो आप वर्गो असेंडेंट पे आ गए। तो आपको एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। इसका रीज़न, हमारा लालच ये है कि हमारी फैमिली बड़ी हो और हम आपको ये चाहते हैं कि हम जब सैटरडे संडे को लाइव करते हैं, तो वो टाइम पे हम चाहते हैं कि आपको पूरा-पूरा बेनिफिट मिले उस लाइव का, आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकें। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पर हमारी हर चीज़ को देखते हैं। और सबके नाम हमें पर्सनली याद हो गए और बड़े परिवार जैसा माहौल हो गया। और शिल्पा जी कैसे हैं, और कंवल जी कैसे हैं, अच्छा श्वेता जी आप नहीं आई, श्रेया जी आप, मतलब एक परिवार जैसा माहौल हो गया। मुझे लगता है कि अगर 5000 सब्सक्राइबर अभी हैं, तो मुझे लगता है 10-12% के नाम तो आप ऐसे फटाफट बोल देते हो लाइव शुरू होते। हाँ जी, क्योंकि सब रेगुलरली कनेक्टेड है, सब लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हैं, तो आई आई थिंक कि अच्छा ही हो सबका, बस हमारा तो यही उद्देश्य है, राइट? हमें 5-6 हज़ार व्यूज़ आज से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसमें से 5 लोगों का भी अच्छा हो गया ना, देन इट्स जस्ट सक्सेसफुल, बिल्कुल। राइट? क्योंकि सबके नेटल चार्ट में बहुत सारे डिफरेंट तरह से प्लेस्ड रहते हैं शनिदेव। यहाँ पर शनिदेव के बारे में मैं बता दूं, वर्गो एसेंडेंट वाले कर्म करने से आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है इस टाइम पे, क्योंकि 6th हाउस में बैठ गए, जो अब डेली वर्क रूटीन के घर में शनिदेव यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुके थे, बट वो थे मंगल के नक्षत्र में, जो है धनिष्ठ नक्षत्र, राइट? और वहां पर वो कंफर्टेबल नहीं होते चौथे पद में। यहाँ पर अब वो आ जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, जो राहु देव का नक्षत्र है, और पहला चरण जो इसका है, वहां पर जुपिटर देवता उसे रूल करते हैं, उसके नवांश को। तो वहां पर आपको बहुत लाभ मिलने के चांसेस है अपने 6th हाउस से रिलेटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट है वो वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए ही होगा, क्योंकि हेल्थ वाइज इनको 17 जनवरी के बाद प्रॉब्लम आई होगी। उसके पहले से भी आ रही होगी, बट 17 के बाद बढ़ गई होगी रोहित जी, क्योंकि 6th हाउस में जब ये आते हैं, तो रोग ऋण शत्रु तीनों में आपको वृद्धि करवा देते हैं, प्रॉब्लम दे देते हैं, धीरे धीरे प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं, रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड। तो यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर बैठकर जो इनके 6th हाउस में है, वो 3 दृष्टियां डालते हैं, 8th हाउस पे, इनके 12th हाउस पे और इनके 3rd हाउस पे। अब ये जो 8th और 12th वाली दृष्टि है, ये बहुत अच्छी है, भले ही नीच की दृष्टि है, बट ये दुष्टान में बैठकर तीनों वैसे घरों में देख रहे हैं। इनफैक्ट 3rd हाउस को भी इतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है, 3rd हाउस में भी ये दृष्टि है। तो पूरे लग्नों में से, जो मैंने कहा था 6 लगन जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसमें वर्गो एसेंडेंट भी आता है, वर्गो को बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको थोड़ा रिजल्ट कम मिलेगा, ऐसा लगेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे सब्सक्राइब लिख दीजिए, अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी बात किसने मानी है कुछ। अब रोहित जी, यहाँ पर मैं इनको फटाफट बता दूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
15 मार्च को सैटर्न धनिष्ठा नक्षत्र से निकल के शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, लेकिन इस साल शनिदेव 140 दिन के लिए वक्री हो जाएंगे, यानी रेट्रोगेट हो जाएंगे, और अक्टूबर 15 से नवंबर 24 तक वापस वो धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे। नवंबर 24 के बाद फिर से वो शतभिषा में आ जाएंगे। तो थोड़ा बीच में एक ऐसा पैच आएगा जहाँ पे चीजें थम सी जाएगी, क्योंकि शनिदेव रिवर्स हो जाएंगे। पर ऐसे टाइम पे हम उस टाइम पे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे रोहित जी, जिसमें हम ऐसा उपाय देंगे जिससे शनिदेव की रुकी हुई धीमी गति में भी आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, उल्टे गति में। क्योंकि एक है तरीका, और वो है हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ। मैं अथर्ववेद से निकाल के बताऊंगा, मैंने ये बात पढ़ी है। मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें और चीजें जो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट आई विल गो बैक टू अथर्ववेद एंड रीड अगेन। अथर्ववेद वो वेद है जिसके अंदर सारी ऐसे टोटके लिखे हुए हैं कि जो इमीडिएटली आपको रिजल्ट दे सकते हैं। लाल किताब का ज्यादातर चीजें अथर्ववेद से निकाली गई है रोहित जी। अथर्ववेद में अकल्ट साइंस के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इनफैक्ट इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई है कि अगर आपको बुखार या खांसी आती है, उसके लिए भी मंत्र है। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल अथर्ववेद लिखा गया है हमारा। नाउ रोहित जी, यहाँ पर सतविषा नक्षत्र में शनिदेव इनके 6th हाउस में आ जाएंगे, तो इनको 3-4 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वर्गो असेंडेंट वालों को। सबसे पहली है डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और बीइंग आइसोलेटेड। यहाँ पर ये ना सोशल नेटवर्क से, आपके सोशल लोगों से थोड़ा आपको दूर कर देगा। इस समय आपको अकेलेपन में रहना पड़ेगा। इस समय आपको हीलिंग का टाइम है। ये समय आपको मेडिटेशन करे, ये समय आपको डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आनी है एक भगवान की तरफ, कि भगवान क्या चीज है, या धर्म क्या चीज है, या हम व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन जो है ना, आपको उसका आंसर आप अब ढूंढने लगेंगे। मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स आप छोड़ेंगे, वर्ल्डली डिजायर्स आप बोलेंगे नहीं चाहिए। आप यहाँ पर, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपको ईश्वर में बहुत विश्वास बढ़ेगा। आप यहाँ पर डोनेशन करने लगेंगे, आप यहाँ पर अच्छी चैरिटी करने लगेंगे। अगर आपकी इनहेरिटेंस रुकी हुई है कहीं से, राइट, अगर आपको कहीं से इनहेरिटेंस आनी है, तो यहाँ पर आपको कोर्ट की तरफ से फैसला भी आपके फेवर में आने के चांसेस है। अगर आप कोई ऐसी केस में फंसे हैं जिसमें आपका कोई गलती नहीं थी, तो ये हील हो जाएंगे। ऐसे टाइम पे अचानक से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे फ्रॉम कोर्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग हैं, जो लोग आईएएस, आईपीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, या जिन्होंने जॉब की इंटरव्यू दी है, ये देखिए आपको अभी गुड न्यूज आने ही आनी है, 100% आनी है 15 मार्च के बाद। और ये आनी है 27 अप्रैल के करीब तक, उसके पहले पहले आ जाएगी या उस टाइम पे आएगी, क्योंकि जुपिटर भी गोचर कर रहे हैं। सो बहुत गुड टाइम है आपके लिए। आपकी तीनों दृष्टियां बहुत अच्छी है। इस टाइम पे करेज और डिसिप्लिन रखने की जरूरत है आपको। आपको क्रिएटिविटी और आपको क्या कहते हैं, लर्निंग की जरूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आध्यात्मिक, क्योंकि 12वां घर ना लॉस का घर भी माना जाता है। आपको पैसे का लॉस थोड़ा बहुत होना है। क्यों ना वो लॉस आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दो, और वो इस तरह करोगे कि वो लॉस को आप डोनेट कर दो या चैरिटी में दे दो। कुछ पैसे आप चैरिटी में खाना, कुछ फूड रिलेटेड टू सैटर्न, यानी काली दाल, चने, कहते हैं तिल, गुड़, ये सब ना आप डोनेट कर दो इन अ रिलीजियस प्लेस। जैसा भी, जहां भी आपका मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, लोगों को खाना बनाकर खिला दे अपने हाथ से। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है इस टाइम पे। शनिदेव को खाना बहुत, फूडी थे वो, खाना बहुत पसंद था उन्हें, पसंद है। उनकी बचपन की स्टोरीज में था, बोल रहा हूँ। सो इस टाइम पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे आपका, बट अगर सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है 15 मार्च। तो ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा फल लेके आएगा हनुमान जी का आपको उपासना और आराधना। आज तो कन्या लगन वालों ने 3-4 बार पक्का सब्सक्राइब कर दिया होगा आपके वो पास। 3-4 बार दबा के आएगा ना, वो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि और इनका कोई भी लगन हो, वो भी देख के आपकी तरह ही बेनिफिट ले सकें। सबका भला सोचें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम अब तुला लगन वालों के लिए, लेकिन उससे पहले जो लोग कंसल्टेशन के लिए पूछ रहे थे, मैं अभी भी एक मेल चेक कर रहा था, रिमाइंड करवा दूँ आकाश जी। एमिल एमिल नाम, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ एमिल का नाम, एमिल की मेल आई है अभी। आई थिंक वो टाइम के विषय में डिस्कस कर रही थी। पेरिस जी, में शायद 7:50 क्या टाइम है, मुझे पता नहीं। आप एक 6:50। बार रिवर्ट कर दें। तो जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, वो acstro@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर पे आप, जो नीचे दिया गया है स्क्रीन पे, इससे आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। और आप अनुभव करेंगे, अगर आपने कभी कहीं अपनी कुंडली दिखाई है, देन इट्स मोर बेटर, क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि चार्ट कैसे देखा जा सकता है। आप तब कंपैरिजन कर पाओगे कि हाँ यार, ये तो मजा आ गया।
और वीडियो कन्वर्सेशन के ज़रिए आकाश जी चार्ट देखते हैं, उनका अपना एक तरीका है और भगवान की कृपा से उनको वाक्सिद्धि है और वो जो बोलते हैं वो होता है, आप अनुभव करेंगे। तो आप लोग अपनी डिटेल सेंड कर दें, आपको टीम कॉन्टैक्ट करेगी, टाइम और डेट आपको मिल जाएगी। तुला लगन वालों की बात करते हैं कि जब 15 मार्च को 2023 को शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव महाराज जाएँगे, धनिष्ठा को छोड़ के, तो कितनी राहत देने वाले हैं तुला लगन वालों को। तुला लगन वालों की रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप अपना वीडियो देखना शुरू करें, आकाश जी तो बोलेंगे, मैं भी कह देता हूँ, सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को कॉपी पेस्ट करके शेयर कर दें अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि सबका भला हो जाए। आकाश जी। रोहित जी, एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आप, एक ऐसी रेमेडी आ जाएगी आपके हाथ, आपके स्क्रीन पर, कि आप बोलेंगे वाओ ये क्या हो गया अचानक से। तो ये भी एक है, ये नया फीचर आ गया, सब्सक्राइब का बटन दबाते ही अच्छा, तुरंत रेमेडी आ जाती है ये स्क्रीन पर। रेमेडी आए ना आए, आपके खाते में पुण्य तो जुड़ ही जाता है कि चलो इस बंदे ने हमें इतना कुछ बताया अपना टाइम लगा के, हमारा ये इनको एक गुरु दक्षिणा हो गया, सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, फ्री है ना, कोई कॉस्ट नहीं है, उतना दे दो। हम्म। और एक रिक्वेस्ट है कि इसलिए कह रहे हैं हम सब्सक्राइब करने के लिए, और मैंने आज रोहित जी ने हमने बात किया दोनों ने कि नहीं यार, हमें लोगों को कहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ना बहुत डिलेमा में होते हैं, अपने दुख में होते हैं, अपने बिल्कुल ठीक कहा टाइम में आपने। होते हैं, जो ना बोलने पे ही सब्सक्राइब करते हैं। सो आई थिंक उससे रीजन ये है कि जो सैटरडे संडे को हम लाइव सेशंस करते हैं, जहाँ पर हम फ्री कुंडली देखते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि आपका हम कुंडली देखिए, आपका टाइम या आपका नंबर आ जाए उसमें। रोहित जी, ये बहुत और इंपॉर्टेंट उसको आपने सही कहा आकाश जी, बोलने पे ही याद आता है, मैं रोज एक मंत्र सुनता हूँ, शिव रुद्राष्टकम। अब है। पता नहीं मैं वो कितनी देर से सुन रहा हूँ, आज मैंने उसको सब्सक्राइब किया चैनल को, वो भी मुझे फील हुआ कि यार मैं रोज इतना, इस लड़की ने अच्छा गाया हुआ है, छोटे से बच्चे ने इतना मंत्र अच्छा, मैं इसका इतना बेनिफिट लेता हूँ, रोज सब्सक्रिप्शन तो मेरा फर्ज है, तो मैंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया उसको। वेरी गुड। तो और ये आपने सही कहा, बोलने से याद आता है कई बार। बेल आइकन दबा देंगे तो उससे आपको ये भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन कि मिल हम जाए। लाइव आ गए हैं। और मोस्टली जी। हम वीकेंड्स में दोनों टाइम में मैं कनाडा में हूँ, तो कनाडा के मॉर्निंग और कनाडा की इवनिंग दोनों में रहते हैं। इंडिया में भी हम मॉर्निंग और इवनिंग उसी हिसाब से हम दोनों टाइम लाइव रहते हैं। और बाकी कंट्रीज भी एमएसटी के हिसाब से देख सकते हैं। मोस्टली हम हमारा लाइव का टाइम है 10 AM एमएसटी, यानी इंडिया में जब 10:30 बज जाते हैं रात के। और हम जब रात को लाइव होते हैं तो वही करीब 8:30-9 बजे, जब इंडिया में सुबह के 10 बज जाते हैं। ठीक है, तो 10 AM IST, 10 PM IST। सबसे अच्छा तरीका है, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन तुरंत आएगी, एसी एस्ट्रो चैनल इज लाइव नाउ, पंगा ही खत्म। पर इस वीकेंड सैटरडे को शायद हम नहीं कर पाएंगे रोहित जी, क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो मैं बिजी रहूंगा अपने बर्थडे में। ओ, फिर तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया, सभी लोग आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे उस दिन लाइव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बर्थडे वाले दिन कितने बड़े बड़े पुण्य दान करते हो, और उस दिन अगर आप फ्री कुंडलियां देखोगे तो कितना बड़ा पुण्य होगा वो, उस दिन तो जरूर करना चाहिए, सबकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। रोहित जी, मेरी बेटी मुझे डिसोन कर देगी, बोलेगी आई डोंट नीड यू एनी मोर। उसको भी साथ में बिठा लेंगे। उसको छुपाओ, इतनी एक्साइटेड है, पापा का बर्थडे है। बोलती पापा यू कीप वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो बेचारी को भी देखना हाँ, दिन में सेलिब्रेट करो। पड़ेगा। ठीक है रोहित जी, लिब्रा एसेंडेंट के साथ आगे मूव करते हैं। तुला सैटर्न लगन। विषा नक्षत्र में है 15। और के एन राव सर लिब्रा नहीं बोलते हैं, बोलते लाइब्रा। लाइब्रा एसेंडेंट, वो खुद लाइब्रा एसेंडेंट है। और उनका मरकरी बैठा है एग्जैक्टली 12th हाउस में, एग्जॉल्टेड। जबरदस्त चार्ट है उनका। एनीवेज, हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी लाइब्रा की। मार्च 15 को सतभिषा नक्षत्र के अंदर शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे अपनी आगे की, यानी अपनी सरल गति से। और नक्षत्र जो है धनिष्ठा, उसमें फिर से एक और बार रिवर्स आएंगे, अक्टूबर 15 से नवंबर 24। ये फिर शतभिषा नक्षत्र में 24 नवंबर के बाद आ जाएंगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनिदेव रेट्रोगेट इस पूरे साल 140 दिन के लिए हो जाएंगे। और वो एक अलग ही कहानी है, उसकी वीडियो हम बनाएंगे। पर अभी इंस्टेंटली शतभिषा नक्षत्र 15 मार्च से एकदम एक्टिव हो जाएंगे शनिदेव आपके 5th हाउस में। 5th हाउस आपका हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, आपके हाउस ऑफ चिल्ड्रन, आपके हाउस ऑफ गेम्स को देखता है वो। यहाँ से आपके रिलेशनशिप्स का हाउस है, यहाँ पर से आप लव अफेयर वगैरह देखते हैं। यहाँ पर से आप और एक चीज देखते हैं कि आपको अपनी मदर साइड से कितना पुण्य और कितना पैसा मिल रहा है, तो ये वो भी घर है।
अब ये 9th से 9th होने की वजह से इसे भाग्यस्थान भी कहा जाता है और बहुत सारे टेक्स्ट में से पूर्व पुण्य का घर भी कहा जाता है। तो जो भी इस घर का मालिक होता है, जो भी इसका प्लैनेट यहाँ बैठा होता है, वो आपके पूर्व पुण्य के हिसाब से ही यहाँ पर बैठता है और रिजल्ट देता है। अब शनिदेव यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबके लाइब्रा एसेंडेंट वालों के, लाइब्रा लगन यानी तुला लगन वालों के सबके यहाँ पर ही गोचर करेंगे और यहाँ पर वो रिजल्ट देंगे रिगार्डिंग दिस हाउस। अब वो बिकॉज सतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं जो 6 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक एक्वेरियस में होता है और ये नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है और पहले पद के अंदर वो जाएंगे। पहला पद को जुपिटर देवता सब रूलर है, उनके सब रूल करते हैं। तो बहुत बहुत बड़ा हीलिंग टाइम है आपके लिए। अगर आप ब्रेकअप्स में हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपकी मैरिज या आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, अगर आपके चिल्ड्रन लोग का एग्जाम चलने वाला है, एग्जाम आने वाला है, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था बट 15 मार्च के बाद वेरी वेरी गुड, अगर कोई एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ, तो यहाँ पर मन लगने लगेगा। स्टडीज के लिए डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। अप्रैल 27 तक अगर आपको फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी है, अगर आपको कहीं विदेश या कहीं अपनी इंटर स्टेट इंटर सिटी में जाके पढ़ाई करनी है, तो भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है डिसीजन लेने का हायर स्टडीज के लिए। यहाँ पर जो डिमांड करता है शनिदेव, वो डिमांड करता है डिसिप्लिन। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th हाउस से रिलेटेड। दैट मीन्स अपनी अपने आप से डिसिप्लिन रहना, अपने आप के नोट्स बनाना कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल में रहना, टाइम पर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ हार्ड वर्क और डेडिकेशन तो ऑटोमेटिकली शनिदेव ला ही देंगे, क्योंकि आपको अभी ना थोड़ा गेन्स देखना शुरू करोगे। आपको पैसे की जो प्रॉब्लम थी ना इतने टाइम से, जो नहीं आ रहा था, वहां भी वो भी इससे हील कर देगा कि पैसे भी आपको आना शुरू हो जाएंगे। और जब पैसे आते हैं ना, तो आदमी और मेहनत करने लगता है, लेजीनेस से बाहर आ जाओगे आप। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एडवाइस है कि अपने सोशल सर्कल से थोड़ा कट ऑफ होना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। शनिदेव यहाँ पर ना अकेलेपन में ले आते हैं आपको, और आपको भी आदत डालनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि यहाँ पर से आपको पर्सनल ग्रोथ, अपनी आप का ग्रोथ देखने को मिलेगा, रादर देन कोई और चीज, अपने आप के, अपने अंदर का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये हाउस ऑफ मंत्र चैंटिंग है, ये हाउस आपके कुल देवता, कुल देवी का हाउस है। ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते तो आपको अपनी कुंडली रीड करानी चाहिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो पता चल जाएगा कि इस घर में कौन बैठा है, किसकी दृष्टि है, या आपका लगन किधर, लग्नेश किधर बैठा है, क्या पता वो 5th हाउस में ही बैठा हो। लेकिन अगर नेचुरली शनिदेव का घर है, तो आपको बहुत ज्यादा शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत हल्का मामूली सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व और बहुत अच्छी वाइब्रेशन करता है। लेकिन यहीं कोई और अगर प्लैनेट हो, तो आपको डिपेंड करता है कि शिव जी के कौन से रूप की उपासना करनी है, रुद्र रूप की या शिव जी के भैरव रूप की, बहुत सारे रूप है उनके। तो उनकी किस तरह से उपासना करती है वो डिपेंड करता है आपका किस तरह से यहाँ पर प्लेस्ड है। बट ओम नमः शिवाय एक यूनिवर्सल मंत्र है, जिसको अगर कुछ नहीं पता तो ओम नमः शिवाय भी जाप कर सकते हैं। यहाँ से 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि आपके 7th हाउस पे, अगर आपकी मैरिज में या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ हील हो जाएगी वो। सेकंड दृष्टि आपकी 11th हाउस में जा रही है, यहाँ पर अगर हायर गेन्स, हायर गोल्स की बात करें तो आप अचीव कर लेंगे इस टाइम पे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आपके लिए। और सेकंड हाउस पे जा रही है जो आपके पैसे का घर है, और ये मंगल देवता का घर है। यहाँ पर राहु देवता की इसके अंदर बैठ के, राहु देवता हमेशा आपको अनएक्सपेक्टेड धन देते हैं। तो यहाँ पर आपको धन मिलने के, धन बनाने के, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के भी चांसेस बहुत बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं। सो रोहित जी, ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ट्रांजिट होगा फॉर लाइब्रा एसेंडेंट, यानी जी, लगन वाले। तुला लगन वालों के लिए जबरदस्त रहने वाला है ये गोचर, और अच्छा ही रहे। हम तो कहते हैं सबके लिए अच्छा रहे, क्योंकि बहुत लोग बड़े कष्ट को अनुभव कर रहे हैं बड़े लंबे समय से। अब उसका अंत होगा। और अभी भी मैं, जब आप वीडियो बना रहे थे तो हम बातचीत कर रहे हैं, तो बीच बीच में मैं अपनी मेल चेक कर लेता हूँ, फोन पे मेल्स आती हैं लगातार। कल का वीडियो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं पर्सनल कंसल्टेशन कैसे लें। तो वेरी इजी, acastro@gmail.com, नीचे मेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस पे ये मत पूछिए कैसे कंसल्टेशन है, इस पे आप बर्थ डिटेल्स भेजेंगे, आपको तुरंत मेल आ जाएगी, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और सारा प्रोसीजर आपको बता देगी। कोई चिंता का विषय नहीं है। और आप अनुभव करेंगे कि जितने आप 200, 250, 300 वीडियो एसी एस्ट्रो चैनल पे होंगे, जब आप देखेंगे और वो वीडियो कंपेयर करेंगे, तो आप किसी और एस्ट्रोलॉजर या यूट्यूबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक अलग ही नॉलेज है। मैं भी हैरान हो जाता हूँ और गूगल करता हूँ, कई बार मुझे वो चीजें नहीं मिलती। पता नहीं आकाश जी कहाँ से पढ़ते हैं, भगवान जाने कौन कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं।
तो जब आप बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाएँगे तो आप इस चीज़ को अनुभव भी करेंगे और वो वीडियो चैट होगी। ऐसे जैसे मैं और आकाश जी बात करें, ऐसे बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं और अनुभव भी अच्छा होगा और रेमेडीज़ भी अच्छी मिल सकती हैं। क्योंकि वाक् सिद्धि है, जो बोलते हैं वो होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये गोचर 15 मार्च 2023 को, जब शनि महाराज धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र से निकलकर शतभिषा राहु देव के नक्षत्र में आएँगे, तो आपके लिए कौन-सी किस्मत खोलनी है वृश्चिक लगन वालों के लिए। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबा के हमारी किस्मत ज़रूर खोल दो। जी, रोहित जी, एक नया फीचर ऐड किया है यूट्यूब ने कि अगर आप सब्सक्राइब बटन जैसे ही प्रेस करोगे, सामने एक स्क्रीन पे आपको आ जाएगा योर रेमेडी फॉर द डे। करके देखो कितना अच्छा आता है, वाह! मैं तो आज खुद अपने आप को 10 बार अनसब्सक्राइब किया देखने के लिए कि क्या रेमेडी आती है। वेरी गुड। वेरी गुड बटन। आप ये दबाओगे तो मेरे को मैसेज भी आया था, मैंने सब्सक्राइब किया है, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद $1 मिलियन। जी। नहीं, आप सबको बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है बिकॉज़ क्या होता है कभी-कभी हम अपने ही उलझनों में रहते हैं, हम देख नहीं पाते। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत पावर बढ़ेगा। लाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फटाफट हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, 5,000 बस होने आ गए हैं। सो आप लोग के योगदान से ही होगा। हमने मुझे लगता कभी-कभी है कि एक 1 घंटे में हमें 2000 लोग देख लेते हैं और अगर सीरियसली लोग हमें सुन रहे होंगे, तो आकाश जी ये 5000 तो आज पूरे हो जाएँगे हर हाल में। मतलब मैं सब्सक्राइबर्स की ओर से, देखने वालों की ओर से गारंटी देता हूँ। चलिए हमारा काम तो कहना है, बाकी लोगों को थोड़ा दिल से कनेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। सो देर आए दुरुस्त आए और जिनकी भी कहते हैं ना हम वो तो राह पे निकल चुके हैं जन कल्याण और लोगों की सेवा के लिए। जब भी हमें मौका मिले और जब भी जिसकी किस्मत में होगा वो हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने का एक लाभ है कि हम हर वीकेंड पे लाइव होते हैं और जी, बहुत सारे फ्री बर्थ चार्ट दिन और रात दोनों समय लाइव होते हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग जुड़ते हैं, मैं तो देख भी नहीं पाता। क्योंकि जी, मैं बर्थ डिटेल देख के देता हूँ, तो आपको वो भी लाभ हो जाएगा। सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि एसी एस्ट्रो चैनल लाइव है। आप अपना बर्थ चार्ट भी दिखा सकते हैं। जी रोहित जी। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट इस समय सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था क्योंकि इसके 4th हाउस के अंदर शनिदेव ने ट्रांज़िट किया था। 4th हाउस डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस, इवन करियर को सामने देख के प्रॉब्लम दे रहा था और मंगल की नक्षत्र में बैठे हुए धनिष्ठा नक्षत्र में ये थोड़ा इश्यूज़ कर रहा था। 17 जनवरी के बाद तो बढ़ गया इनका इश्यूज़। लेकिन अभी थोड़ा-सा गुड टाइम आ चुका है। उसका सबसे अच्छा रीज़न और सबसे अच्छा लॉजिक ये है कि शनिदेव आ रहे हैं राहु देव के नक्षत्र में। और नेचुरल सब लोग को ये पता होगा कि नेचुरल शनिदेव 11वें घर में बैठकर ही 11वें घर को लाभ स्थान कहा गया है, तो 11वें घर में बैठकर ही वो सबसे ज़्यादा सबको बेनिफिट देते हैं। और यहाँ पर शनिदेव रोहित जी इतना बेनिफिट देंगे ना रिलेटेड टू इनकी मदर्स का हेल्थ, इनके घर, इनके वाहन लेने के जो सपने थे, वो सब अभी पूरे होने वाले हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में वो है शनिदेव की दशा अंतर्दशा या शनिदेव या चंद्रदेव उनके कहीं भी 10, 11 या 12 यानी 3rd, 4th और 5th हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोगों की साढ़े साती भी चल रही है, तो इनको साढ़े साती में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर रोहित जी, शतभिषा नक्षत्र क्या नक्षत्र है पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ और सारे लोग जो भी देख रहे हैं, इनको मैं ये भी कह दूँ कि पहले और सेकंड मिनट में अगर आप जाएँगे ना, तो मैंने शतभिषा नक्षत्र के बर्थ के बारे में बात की कि किस तरह वराह अवतार के टाइम पे महालक्ष्मी ने विष्णु जी के ऊपर विष्णु जी के अवतार के ऊपर अपनी अपनी क्लोक डाला यानी अपना चोला बोलते हैं वो डाला ताकि उनको थोड़ी गर्माहट मिले, इतनी ठंड में थे वो, राइट? क्योंकि शनिदेव का टाइम है, शनिदेव ठंडे प्लैनेट है और वो टाइम पे बहुत ठंड थी और वो टाइम पे जब उन्होंने रखा तो उनके 6 कॉर्नर्स ऑफ द क्लोक जो बोलते जो उनकी ओढ़नी थी उसके 6 कॉर्नर्स के अंदर 6 स्टार पैदा हुए जो शतभिषा थे और लक्ष्मी माता ने वहाँ गाना भी गाया। किसके लिए रोहित जी? गाना गाया फॉर विष्णु जी और जो शतभिषा नक्षत्र हीलिंग का है, तो ये गाना गा के पता है बच्चे को हम सुलाते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ हीलिंग है, हम हीलिंग करते हैं बच्चों को कि बच्चे गाना सुनते-सुनते धीरे-धीरे सो जाते हैं, बोलते लोरी सुनना ये हमारी ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन आई है शतभिषा नक्षत्र से। और भी वाल्मीकि देव कैसे डाकू से बने इंसान, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका, ये सब मैंने आपको बताया है, वो स्टार्टिंग में, तो आप जाके ज़रूर देखना उसे। पहले आप अपना ये देख लीजिए और अगर सब्सक्राइब किया तो ही आप पीछे जा पाएँगे वरना हैंग हो जाएगा, नहीं जा पाएँगे आप। तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च को
शनिदेव एंटर हो जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में से एंटर होंगे। लेकिन एक और ऐसा समय आएगा अक्टूबर 15 से नवंबर 24 तक, जब वो वापस वक्री पोजीशन में होंगे, यानी रिवर्स चल रहे होंगे और एक और बार धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। और इस साल शनिदेव 140 दिन के लिए रेट्रोगेट होंगे आपके चार्ट में एग्जैक्टली। सो ये रेट्रोगेशन होगा 17 जून से नवंबर 4 तक। इसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, बहुत सारे बुरे रिजल्ट्स भी आएंगे, पर हम अच्छे रिजल्ट्स के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी बुरे रिजल्ट्स को भी करेंगे, क्योंकि हमारा काम है किसी को डराना नहीं, हमारा काम है सबको बहुत पॉजिटिव न्यूज देना, ताकि सब लोग का अच्छी चीजों पे ही दिमाग चले। शनिदेव वैसे भी कभी कोई खराब काम करते नहीं, वो सिर्फ आपको वर्ल्डली कंफर्ट से दूर लेके जाते हैं और आपको मेहनत करवाते हैं, राइट। यहाँ पर फोर्थ हाउस में शनिदेव का आने का मतलब ये कि आपकी इनर पीस अब रिस्टोर हो जाएगी। अब जो पीस नहीं मिल रही थी ना, वो मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर आपको डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इस समय आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होने के चांसेस है, करियर में आपके प्रमोशन होने के चांसेस। अगर आप जॉब से निकल गए थे 17 जनवरी के बाद या उससे थोड़ा सा पहले, तो अब आपको जॉब मिलके स्टेबिलिटी आने का टाइम है। एक डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी लाइफ के बारे में आ जाएगी, जब आपको एक नई जॉब या नया ट्रांसफॉर्मेशन फेज आएगा आपकी लाइफ में, कि आपकी मदर की हेल्थ जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाएगी। तो आप थोड़ा ना इससे सीख ये लेंगे कि लाइफ में ना पैसा ही सब कुछ नहीं है, या पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में ना। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदमी को हील हो जाता है ना, जब आदमी के ऊपर सारी चीजें अच्छी तरह से सेट हो जाती है ना, फिर वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता है कि नहीं, हाँ मेरे को तो भगवान ने हेल्प कर दिया, सेवा कर दी मेरी, मैं प्रॉपर हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल दिया। तो बहुत बहुत अच्छा गुड टाइम है आपके लिए। शनिदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं और यहाँ से देख रहे हैं वो 3 जगहों पर, फोर्थ हाउस में बैठे और देख रहे 10th हाउस में, आपके 6th हाउस में और आपके लगन पे। इसलिए मैंने कहा डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेडिटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शनि का फूड है। मेडिटेट करेंगे अगर आप, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर दूसरा देखें तो यहाँ पर शनिदेव आपके फोर्थ हाउस में बैठ गए। फोर्थ हाउस में बैठकर आपको वो 10th हाउस में देख रहे हैं। 10th हाउस हो गया आपके हाउस ऑफ करियर। यहाँ पे करियर में आपके ग्रोथ के चांसेस है। अगर आपके करियर में आपके बॉसेस ने या किसी ने आपको कुछ ऐसा टास्क दिया है कि मैं इसके ऊपर डिसाइड करूंगा आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू XYZ, यहाँ पर यू विल बी ब्लेस्ड हियर नाउ, बिकॉज आपका हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन उसको आपको सॉर्ट आउट कर देगी। एंड यहाँ पर ये टाइम है सोशल सर्कल से थोड़ा बाहर आने का। ये टाइम है यू हैव टू नाउ बी लिटिल बिट आइसोलेटेड एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप नई गाड़ी, नया वाहन, नया मकान या नए कुछ गहने लेने चाहते हैं अपनी मदर से रिलेटेड, तो बहुत बहुत अच्छा टाइम है। आप अपनी मदर को गिफ्ट करें कुछ, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। सो ओवरऑल रोहित जी, सैटर्न का ये ट्रांजिट सतभिषा नक्षत्र में जो भी प्रॉब्लम से जा रहे थे उसको हील कर देगा। ये हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। यहाँ पर वाल्मीकि जैसा जो डाकू जो थे वो सीधा भगवान बन गए। तो सोचिए इतना बड़ा हीलिंग का ये ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, और यहाँ पे शनिदेव का आना, और काफी साल बाद रोहित जी, काफी साल बाद शनिदेव इसमें ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है ये। हमें ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ा ट्रांजिट। जी, बहुत बड़ा ट्रांजिट है और वृश्चिक लगन वालों के लिए भी अच्छा और शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, ऐसी हम कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात धनु लगन वालों की हमने करनी है। अब धनु लगन वालों के जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपना पर्सनल एनालिसिस बर्थ चार्ट का करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, तो समझ सकते हैं सिर्फ प्लैनेट्स के जरिए। तो आप acastro@gmail.com और जो व्हाट्सएप नंबर दिए उस पे आप सेंड करें अपनी बर्थ डिटेल्स, और आप अनुभव करेंगे। मैं देखता हूँ कई बार हम मैकडी में चले गए, डोमिनोज में चले गए, कहीं भी चले गए, 4-5-6 हज़ार तो हम ऐसे उड़ा जाते हैं 2 मिनट के अंदर, विदाउट एनी रीजन। तो ये तो आपकी जिंदगी की बात है। तो अगर आप उसको चाहते हैं कि एक डीपर इनसाइट आप देना चाहते हैं अपनी जिंदगी की, तो आप बर्थ चार्ट एनालाइज करवा सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन के जरिए होगा, जैसे मैं और आकाश जी बैठ के कर रहे हैं, और ताउम्र आपके लिए एक सुखद अनुभव रहेगा, वो आपको मजा आएगा करवा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम धनु लगन वालों के लिए। शतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव जी चले जाएंगे 15 मार्च 2023 को धनिष्ठा से शिफ्ट होके, तो फिर क्या धनु लगन वालों के लिए खास लेके आएंगे, क्योंकि वहां तो पहला पद भी मेरे ख्याल गुरु से संबंधित है। ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आकाश जी से समझते हैं हम, और साथ साथ में धनु लगन वालों, आप तो गुरु वाले हो, ज्ञान वाले हो, ज्ञान देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, किसी के ज्ञान का मूल्य चुका दीजिए। चलिए रोहित जी, हाँ, वेरी गुड।
अब धनु लगन वालों को सुनने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है सब्सक्राइब का बटन, जैसा आपने कहा दबा दीजिए। कभी-कभी बोलने के बाद ही होता है भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं ये शनिदेव के रिलेटेड। शनिदेव मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं क्या करूँ? शनिदेव मेरे वहाँ बैठे हैं, मैं क्या करूँ? आज हम तकरीबन 2 हफ्तों बाद 3 हफ्तों बाद हिंदी का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि राइट, कल बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई, बहुत लोगों की। ओके। जी, रोहित जी। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा। यू यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में धनु लगन वालों के लिए अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था 1 मिनट के लिए, मैसेजेस आ सकते हैं ना, तो मैसेजेस आ जाते तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। हो जाता है डिस्ट इज़िली। मुझे भी फ़ोन ऐसे बंद ही रखना चाहिए। ठीक है। देखो डिस्ट्रैक्शन का और एक आ गया अपने पास। अरे! क्या? मेरे को पानी दे दो। ये देखिए रोहित जी, ड्यूक इज़ वेरी क्यूट। जाओ खेलो। हाँ जी रोहित जी, बाय ड्यूकी। सॉरी, धनु लगन वाले थोड़ा-सा पेशेंस। जो गाली भी दे रहे होंगे, क्या है ये? कुत्ता आ गया बीच में हमारा बताने। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए टाइम दिया था। डॉगी आ गया, गुड लक है आपके लिए। राहु देव स्वयं आए आपको मिलने। राहु का ही नक्षत्र है। जी, तो शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च से मैं एक्चुअली बोलते-बोलते रोहित जी गला भी मेरा दुखने लग जाता है ना, कितना मैं बोलता हूँ। सुबह से 12 कंसल्टेशंस किए, अब 13 किए, उसके बाद अब वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं अपलोड करूँगा। सुबह मेरा 5 बजे योगा है, तो अब सोचो मैं कितना थक जाता वेरी हूँ। टफ। सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में जा रहा है 15 मार्च से। 15 मार्च से शतभिषा नक्षत्र में चले जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र से। धनिष्ठा नक्षत्र था रिलेटेड टू मार्स, और अब ये शतभिषा नक्षत्र में चले जाएगा जो रिलेटेड टू है राहु। और यहाँ पर पहले पद में जब वो जाएगा तो उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है पहले पद का जुपिटर, सब लॉर्ड ऑफ दिस नक्षत्र। यहाँ पर ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है आपके लिए। थर्ड हाउस से रिलेटेड, थर्ड हाउस करेज का हाउस है। यहाँ पर शनिदेव की जो कुछ पुरानी एनर्जी थी ना, यहाँ इसकी वजह से बहुत करेज लूज कर चुके थे, होप भी लूज कर चुके थे कि ये मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। प्रॉब्लम 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 रिलेटेड टू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, अगर किनका बहुत बढ़ गया होगा, बहुत ज्यादा, या किनका एकदम खत्म हो गया होगा कि ट्रैवल ही नहीं है, काम ही नहीं है, लॉस ही लॉस हो रहा है, पैसे ही जा रहे हैं, कोई डेस्टिनी साथ नहीं दे रही, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स जिन लोगों को फेस हो रहा था, वहां से बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जीज उनके पास आ रही है। यहाँ पर शनिदेव अब डिमांड करते हैं कि 15 तारीख को जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो इस साल में 140 दिन वो वक्री भी हो जाएंगे। रोहित जी, इस साल में 140 दिन वो रिवर्स मोशन में आने लगेंगे, और उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू कुछ कुछ डिसीजंस जो आगे लेना है इनको। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा शनिदेव के अथर्ववेद से लिए हुए उपाय बताएंगे कि किस तरह से उस उपाय करने से आपको जल्दी जल्दी राहत मिलेगी। अब रोहित जी, यहाँ पे थर्ड हाउस में शनिदेव आके डिसिप्लिन मांग रहे हैं। सबसे पहला जो चीज शनिदेव को चाहिए वो डिसिप्लिन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और एक्सट्रीम हार्डवर्क चाहिए। ये टाइम पे ना आप थोड़ा, आपका किस्मत आपकी साथ देने लगेगी, और जब थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है ना, तो आदमी ऑटोमेटिकली हार्ड वर्क करने लगता है, दिन रात लग जाता है एक चीज के पीछे। तो ये गुड ट्रांजिट है आपके लिए। डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है आपको। अभी आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आपके 12th हाउस पे दृष्टि जा रही है, यहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि भगवान, स्पिरिचुअलिटी, डोनेशन रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, टू डोनेशन रिलेटेड टू क्या बोलते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ना संसार चलता है। जिस तरह से हम डोनेट करते हैं ना, जब हम आगे आगे अपनी एनर्जी डोनेट करते हैं, इस तरह से संसार चलता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोहित जी और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इनके लिए है कि इनके 9th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, वहां से ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की इनको जरूरत है। जैसे रेकी हीलिंग, ऑरा हीलिंग, ऑरा क्लीनिंग के लिए जाइए, रेकी हीलिंग के लिए जाइए, किसी गुरु के पास जाके प्रवचन सुनिए, किसी का
और ऐसे फालतू गुरु के पास नहीं ना जाइए जो टीवी पे आके आपको करे। आप लोकली अगर देखेंगे ना तो आपके यहाँ कथा होती होगी कभी-कभी, रामायण की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ, आपके लोकल मंदिरों में ना ऐसे सब इवेंट होते हैं छोटे-छोटे, उसमें जाके हिस्सा लीजिए। गेट इंटू लिटिल बिट ऑफ धार्मिक एक्टिविटीज़। और नहीं हो सकता तो लाइव भी आजकल बहुत लोग भजन और कीर्तन का पूरा समागम लगाते हैं, वो देखिए। ठीक है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और थर्ड हाउस में शनिदेव बैठे, ये टेक्नोलॉजी को रूल करते हैं। टेक्नोलॉजी का ही घर है, कम्युनिकेशन का घर है थर्ड हाउस। यहाँ पे शनिदेव आपकी कम्युनिकेटिव पावर भी इंक्रीज़ करेंगे। जो लोग फॉरेन जाने के लिए वीज़ा का वेट कर रहे हैं, वीज़ा लग के आ जाएगा, आपको भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। और फिफ्थ हाउस जो चिल्ड्रन को फॉरेन भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ये। हीलिंग ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है ये। एक सिंपल वर्ड में जो भी प्रॉब्लम से आप जा रहे हैं, वो सबका हीलिंग एनर्जी लेके शनिदेव आपकी यहाँ गोचर कर रहे हैं। बट उनका जो खाना है, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल सर्कल एंड लाइमलाइट, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा। दूर हो जाइए थोड़ा, ये सब पार्टीज़-वार्टीज़ थोड़ा कम करके ये सब भजन-वजन, कीर्तन में थोड़ा ज़्यादा जाइए, नेक्स्ट 2.5 साल के लिए, ठीक है? जब तक शनिदेव यहाँ से ट्रांज़िट करके आपके पैसे के घर में, सॉरी, आपके सुख स्थान में नहीं आ जाते, राइट? तीनों दृष्टियाँ भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी उनकी। जैसे वो यहाँ आएँगे आपके 6th हाउस पे, आपके 10th हाउस पे, आपके लगन पे, तीनों जगह दृष्टि आ जाएगी, बहुत-बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो रोहित जी, ये टाइम पे मेन थिंग जो सैजिटेरियस या धनु लगन वालों को करना है, वो है कि अपने गुरु की, अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे उपासना करें जाके, जहाँ पे उधर डोनेशन करें, हेल्प करें। अगर आप हॉस्पिटल्स में भी किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी की कोई दवाई, किसी की कोई मदद, किसी के लिए, बच्चों के लिए कोई डायपर, ऐसी कोई चीज़ें अगर आप डोनेट कर सकें, तो ये औरतों के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो उनके पैड्स लगते हैं, वो सब भी डोनेट करेंगे। तो ये बहुत-बहुत वेरी गुड कर्मा होगा आपके लिए और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे शनि। जी, रोहित जी। क्या हुआ? जी, आपने सही कहा और इस दौरान कि मैं 2 मिनट बात कर लूँ, आप एक मेल आई है वो भी चेक कर लें। जी। शायद कोई आपसे सुबह से मेल पे कंसल्टेशन ले रहा है। जी, तो वो हो गए, हाँ। इनका नाम भी बड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर आपके अब्रॉड वाले क्लाइंट मुझे तो नाम ही नहीं पढ़ना था, क्यों से क्या नाम, क्विंशिला पता नहीं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे मकर लगन की ओर। मकर लगन वालों के लिए क्या रहने वाला है, लेकिन उससे पहले कि अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं आकाश जी आपका बर्थ चार्ट रीड करें, आपका, आपकी वाइफ का, आपके स्पाउस का, आपके किसी भी परिवार के, सोच रहे हैं यार ये जो दौर से गुजर रहा है ना, अ, कुछ चाहिए मुझे ऐसा जो मुझे कुछ बता दे, तो आप acastrochannel@gmail.com या फिर आप व्हाट्सएप नंबर दिया है, दोनों में से किसी पे भी आप अपनी डिटेल सेंड करें। टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आकाश जी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आप वीडियो कन्वर्सेशन होगी, जैसे मैं और आकाश जी बैठे एकदम ऐसे जैसे परिवार में बैठ के बात होती है। आपको आकाश जी कंसल्टेशन देंगे और तब आप अनुभव करेंगे कि आखिर बर्थ चार्ट रीडिंग होती क्या है, सितारों का खेल कैसे चलता है। इतना आसान नहीं जितना हमें दिखता है, पहला दूसरा घर तीसरा, ये दृष्टि वो दृष्टि, जहां से वो बोलेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे और फिर बात आंसुओं के जरिए होती है। मैंने बहुत सारे वीडियोज उनके देखे हैं, वीडियो कंसल्टेशन के, तो आप लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अब बात हम करने वाले हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव जी खुद चले जाएंगे धनिष्ठा से निकल के, मैं खुद मकर लगन वाला हूँ, तो क्या खास उनके लिए लाने वाले हैं, क्योंकि धनिष्ठा में तो हालत खराब कर दी, सोच भी नहीं सकते। तो 15 मार्च 2023 को जब शनिदेव चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, हम यहाँ घर चेंज नहीं कर रहे हैं, राशि चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, नक्षत्र चेंज हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। नक्षत्र से दुनिया चलती है, 27 नक्षत्र हैं। तो 28, क्या होगा मकर लगन वालों में, 28, 28, हाँ वो, यस यस यस, 28 28 नक्षत्र अब नक्षत्र यहाँ है, एक हिडन नक्षत्र है जो अभिजीत नक्षत्र, जिसे अभिजीत पर मुहूर्त कहा जाता है। वो मैं वही कहा ना, जो नॉलेज आपके पास है वो हमारे पास नहीं, वही सामने आएगी जब लोग बर्थ चार्ट एनालाइज करवाते हैं। तो शुरू करते हैं मकर लगन वालों के लिए क्या खास है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, मकर वाले तो मैं खुद हूँ, मुझे पता है, अनुभव करते हैं वो चीज़ें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, क्योंकि हम इतना बोल बोल के आपके लिए बना रहे हैं। तो एक छोटा सा कर्म आप भी कर दें, कर्म फलदाता शनि वाले मकर लगन वाले, एक छोटा सा कर्म कर दें। 2 कर्म, सब्सक्राइब दबाना है, बेल आइकन दबाना है, और दूसरा इसको शेयर करना है बाकियों के साथ, ताकि सबका भला हो। जी रोहित जी, मैं वेट कर रहा हूँ एक बार सब्सक्राइब कर दें तो। मकर वालों के तो मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा, बाकी मुझे पता नहीं किसी का।
आपने किया हुआ है क्या रोहित जी सब्सक्राइब हमारे चैनल हाँ, हाँ, कमाल है। सब फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ एसी एस्ट्रो। में? ठीक है। मैंने तो एक्चुअली मैं भी गिल्टी हूँ क्योंकि मेरा एक और आईडी है, मैं जिसको जो नॉर्मल ईमेल यूज करता हूँ, मैंने उससे सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तो खुद ही। बाकी आज लोग कर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और मैं आपको वादा करता हूँ कि आज जब ये वीडियो आप अपलोड करेंगे अब से कुछ देर बाद, और मैं हाँ, सभी सब्सक्राइबर की ओर से वादा करता हूँ, क्योंकि जब हमारे से आप दिल से अटैच हो तो हमारा वादा आपका वादा है। आज 28 फरवरी है भारत में, दिन का समय। आज 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। कितने? मात्र 110 120 ये वीडियो डालते डालते तो 100 रह जाएंगे सिर्फ, और वो पक्का 100% हो जाएंगे। आप सुबह उठोगे तो आपको 5000 मिलेंगे। चलो होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि वो सब्सक्राइब इसलिए करे क्योंकि हम ना रोहित जी इनके लिए जो सैटरडे संडे लाइव सेशंस करते हैं जहाँ पे फ्री राइट। बर्थ चैट लेते हैं, तो यस। उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसे आई थिंक कोई एस्ट्रोलॉजर करते नहीं है फ्री बर्थ चैट रीडिंग, और हम तो बहुत तुच्छ और छोटे से एस्ट्रोलॉजर है, थोड़ी सी नॉलेज है हमें। पूरे दुनिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर है किसी को 2% से ज्यादा तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है, राइट? एक एस्ट्रोलॉजर है के एन राव जो करीब 40% तक पहुंचे थे, उनका दिमाग 40% तक पहुंचा एस्ट्रोलॉजी में। वो तो महानतम, मतलब इस बहुत। इस वक्त लिविंग फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो हाँ जी। तो। लिविंग फादर ऑफ उनके एस्ट्रोलॉजी। अलावा कोई नहीं है दुनिया में जो अच्छा एस्ट्रोलॉजी कर सके। बट ठीक है, सबके अपने कार्मिक डेट है, हमें अभी जो आज्ञा मिली है सेवा करनी है हम करेंगे, राइट? मेरे को नवनीत चित्कारा जी ने कहा था कि आकाश, यू नीड टू स्टार्ट यूट्यूब, मेरे पास है उनका वर्ड, यू नीड टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल and you need to start blessing people and start getting into consultations and helping people. तो सही बात है। चित्कारा जी ने बोल दिया तो मैं बोला चलो आगे बढ़े। चित्कारा जी जिंदाबाद। यहाँ पर रोहित जी केप्रिकॉन यानी मकर वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था बिकॉज इनके धन वाले घर के अंदर शनि देवता जाके चले गए, सारा लॉस, धन का लॉस, इनको पारिवारिक में सुख नहीं, घर से भाग जाने का मन करना, आइसोलेशन, घर से भाग भी जाना टाइम पे, ठीक है? शनि देव की जो साढ़े साथी का भी इनका चल रहा है सेकंड फेज, थर्ड फेज की सेकंड फेज, वन, थर्ड 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 थर्ड। फेज, थर्ड फेज चल रहा है। तो ये थर्ड फेज में शनिदेव हमेशा देखे ही जाते हैं। तो जी एक महीने पहले से यानी अभी अभी ही आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ है मकर लगन वालों जी। को, जी। थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि शनिदेव यहाँ पर अभी आपको देने के टाइम पे आ गए हैं। जी। मतलब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रहे, राइट? अब आपको काफी अच्छा गेन्स मिलेगा आपके रिलेटेड टू ब्रदर सिस्टर्स, इनसे जो आपके बड़े भाई बहन हो। सेकेंडली आपके 8th हाउस में अगर आप देखें तो हिडन वेल्थ भी आपके पास आएगी, अचानक से आ जाएगी, आप बोलोगे अरे वाह ये कैसे आ गया। और आपके 4th हाउस में डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। जब आपके घर में वेल्थ आने लगेगी ना तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक पीस और हैप्पीनेस आ जाता है क्योंकि आप थोड़े सेटिस्फाइड होते हैं, आपको पता है मेरे खर्चे आज टेकन केयर ऑफ। यहाँ पर शनिदेव बैठे भी आपके उस टाइम पे जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके कर्जे खत्म होंगे इस टाइम पे, ये शनिदेव का यहाँ पर काम है। यहाँ पर देखिए मार्च 15 को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी देंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनके लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा उनका, लॉस भी करा सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो प्रॉफिट होगा इन्हें। ठीक है। तो 15 तारीख को शतभिषा नक्षत्र आएंगे, ये धनिष्ठा नक्षत्र से पीछे से आगे चलकर, लेकिन 15 अक्टूबर से नवंबर 24 तक फिर से ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे 1 महीने के लिए, क्योंकि शनिदेव इस साल में 140 दिन रेट्रोगेट रहेंगे, ठीक है? 140 डेज ये रिवर्स मोशन में चलेंगे। और ये टाइम पे भी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और रेमेडीज देंगे कि किस तरह से अच्छा फल लिया जाए इस टाइम पे। यहाँ पर रोहित जी हमें दो तीन चीज का मैं आपको बताता हूँ चीज क्या है। सबसे पहली बात, सेकंड हाउस है धन कुटुंब और वाणी, यानी आपकी फैमिली, आपकी स्पीच और आपका बैंक बैलेंस, ओके? 11th हाउस है आपके हाउस ऑफ फॉर्च्यून, मतलब मनी, लिक्विड मनी, पैसा, गेन्स, लाभ ही लाभ, लाभ लाभ। लेकिन ये घर जो है सेकंड हाउस, ये है पैसों का ही घर है, पर ये फिक्स्ड पैसों का घर है, ये एसेट्स का घर है, ये आपका घर का घर है, ये आपका वाहन कितनी आपके पास है, घर कितना आपके पास है, आपके पास फिजिकली क्या क्या चीज है उसका घर है। और यहाँ से शनिदेव देखो, बिकॉज वो ऐसा घर दिया है, वो देखते भी 4th हाउस पे, 11th हाउस पे और 8th हाउस पे, दैट मीन्स इनहेरिटेंस से क्या मिलना है वो भी शनिदेव का है। आपके आपको मदर के साइड से या आपको
डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस कितनी मिलती है वो भी शनिदेव के ऊपर है, और गेन्स कितने मिल रहे हैं वो भी शनिदेव के ऊपर डिपेंड करता है इस पूरे लगन में। पूरी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट लगन अगर कोई होगा तो वो कैप्रिकॉर्न लगन ही है, क्योंकि उनका कर्म उनके सर पे आके बैठा है। वो इस दुनिया में सिर्फ कर्म करने आए हैं दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ करने नहीं आए हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न यानी मकर वाले सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए आए हैं जिंदगी में। इसमें वो पूरा टाइम दूसरों की ही सेवा करते रहेंगे, अपनी सेवा कुछ नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हमें फिलहाल, क्योंकि शनिदेव ने अच्छा पोजीशन ले लिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की जरूरत है आपको। ये आते ही आपको, आप जैसे ही रूटीन में आ जाएंगे, आप जैसे ही डेली रूटीन में आ जाएंगे, शनिदेव आपको आपके एसेट्स बढ़ाने लग जाएंगे। एक डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जागेगी आपके अंदर कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिसर्च क्या है। आप रिसर्च की तरफ जाएंगे, आप डीप जाएंगे चीजों में, आप स्पिरिचुअल भी डीप जाएंगे। पैसा भी कमाने में आप डीप जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे इस टाइम पे। आपके पास आइडियाज आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कि इस तरह से भी कुछ कर लेते, उस तरह से। आपके मुंह से निकली हुई सारी चीजें बहुत मीठी होगी इस टाइम पे, शनिदेव के वहां रहते हुए भी, क्योंकि देखो पक्का घर है शनिदेव का वो। तो शनिदेव आपके स्पीच पे बहुत अच्छा असर डालेंगे, आपको अपनी बातों से ही काफी कुछ लाभ होने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे ना। सेकंड हाउस है ना, जो लोग को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जो लोग को थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो लोग को मुंह के अंदर छालों की प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजों से रिलीफ मिलने वाला है। नेक और माउथ का ये जो अंदर का हिस्सा है ना, चेस्ट तक, ये रूल करता है सेकंड हाउस। जो लोग को ज्यादा सर्दी खांसी, क्योंकि शनिदेव ठंडा प्लेनेट है, राइट, ठंडा प्लेनेट आपको सर्दी खांसी ये सब की प्रॉब्लम्स देता है, वो ना आपको वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व होने लगेगी इस टाइम पे। बहुत अच्छा आपको एक हीलिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपके 11th हाउस से आपको गेन्स होंगे, आपके 8th हाउस से आपको डीप इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगी। इनहेरिटेंस का अगर कोई पैसा आपको आना या कोई लगता है तो वो भी आ जाएगा। और 4th हाउस में बैठ के ये आपको भले ही नीच की दृष्टि डालेंगे पर हीलिंग डालेंगे दृष्टि। आपके अगर वाहन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। मदर्स की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ भी वो आपको आराम देंगे। सो ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रांजिट है फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, और बहुत बहुत गुड विशेस। अगर उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो उनकी किस्मत ही बन गई, आप समझ लो कि मतलब इससे ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने कर्म कर दिया। बन गई मेरी तो, फिर मैंने तो कर ली होगी। ठीक है। और आपने ठीक कहा कि ये जो धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव पिछले 1 साल से थे, अब मैं तो इसको शब्दों के ज़रिए नहीं बता सकता, वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं क्या किया उन्होंने। बस सब चेंज हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम कुंभ लगन की ओर बढ़ेंगे, उनके लिए क्या खास रहने वाला है, क्योंकि है तो ये भी शनिदेव का ही लगन है, कुंभ लगन। लेकिन उससे पहले आप लोगों की क्वेरी का जवाब भी, अगर आप बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप अपने डिटेल्स acstro@gmail.com पे भेज सकते हैं, या आप व्हाट्सएप करते हैं, नंबर दिया हुआ है, उस पे आप बर्थ डिटेल सेंड कर दें, टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस पा सकते हैं। मुझे नहीं पता आज तक आपने कुंडली कैसे दिखाई है। एस्ट्रोलॉजर आपसे अच्छी तरह बात करते हैं, कुछ बताते हैं, नहीं बताते हैं, या सीधा कह देते हैं राहु वहाँ देख रहा है, शनि यहाँ देख रहा है, ये लो पकड़ो 4 चीज़ें, खत्म होगी कहानी। ऐसा नहीं है। आकाश जी के साथ जब आप बर्थ चार्ट एनालाइज करवाते हैं तो वीडियो कंसल्टेशन होती है, आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं और आकाश जी बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठ के आमने-सामने बात होती है। और उनकी स्टडी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली हैं, इतने वेद पढ़ लिए, पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो चीज़ें निकाल के लाते हैं, कौन-कौन से पुराण से। तो आपको अपने बर्थ चार्ट में वो चीज़ें दिखेंगी, मज़ा आएगा आपको कि यार ये किसी ने नहीं बताया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले जीवन के लिए सतर्क होना। तो आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स आप ये जो नीचे दिया गया है एसीएस टू चैनल या व्हाट्सएप नंबर, इस पे भेज सकते हैं। कुंभ लगन वालों की अब बात करनी है 15 मार्च 2023 को, जब शनिदेव महाराज शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे धनिष्ठा से निकल के, तो उनके लिए क्या खास लाएंगे। पहले, क्योंकि आप भी शनिदेव वाले हैं, कर्म फलदाता शनिदेव वाले, अपना कर्म कर दें और सब्सक्राइब बटन दबा दें, फिर आप अपना सुनिए आराम से, क्या दिक्कत है। क्यों जी आकाश जी? जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक बात कही, सब्सक्राइब। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी कुंभ लगन वाले ये सब्सक्राइब नहीं करते, और इसी वजह से हाँ, कृपा रुकी हुई है। इन्होंने गोलगप्पे भी नहीं खाए इतने दिन से, तो कृपा रुकी हुई है। तो निर्मल बाबा के आशीर्वाद से कृपा आएगी आपके तो सब कौन से वाले खाने हैं, लाल चटनी वाले कि हरी वाले? मैं भी खा के आता हूँ। पास। तीखे गोलगप्पे खाइए, आपको आपको तो आपका, फिर आपको ठीक। कृपा आएगी। हाँ, पर खाने सब्सक्राइब करने के बाद ही है। जी जी जी, बिना सब्सक्राइब करके खाया
तो आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, तो आप वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कर चुका हूँ पहले। हाँ रोहित जी, देखिए सतविशा नक्षत्र में जाने वाले हैं शनिदेव, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, गोचर है ये। और क्योंकि हमने इंग्लिश वाला वीडियो बनाया, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट बहुत सारे लोग इंग्लिश में दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो इसलिए हमने हम्म, सोचा मैंने कि चलो हिंदी वाला बना रहे थे, अब से आगे से ऐसे ही किया करेंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश बना देंगे। बट यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, शनिदेव इनके लगन में बैठे, इनके लग्नेश है, राइट। पर इनके एक ऐसे घर को रूल करते हैं जो थोड़ा डेंजरस है, वो घर है इनका 12th हाउस ऑफ लॉस, ठीक है रोहित जी। तो यहाँ पर लॉस होना थोड़ा सा पॉसिबल है इनके लिए, लेकिन ये लॉस अगर आप कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते इनटू लॉस ऑफ योर टाइम, लॉस ऑफ योर टाइम डूइंग सोशल एक्टिविटीज, लॉस ऑफ योर टाइम वॉलंटियरिंग, लॉस ऑफ योर टाइम कि आप कोई सेवा करे, कोई मंदिर में जाके खाना बनाने में सेवा करे, कोई मंदिर में जाके झाड़ू लगाए, कोई हॉस्पिटल में जाके किसी की सेवा करे दवाइयाँ देके, या कोई अगर आपके आजू बाजू कोई परेशान है तो उसको हेल्प कर दीजिए पैसों से, ऐसी सब चीजें करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये जी यहाँ पर शनिदेव इनके लगन में बैठ गए और इनकी 3 दृष्टियों के साथ ये देख रहे हैं इनके 3rd हाउस को, इनके 7th हाउस को, इनके 10th हाउस को। एक्वेरियस एसेंडेंट वाले धनिष्ठा नक्षत्र में मार्स के आने के और 17 जनवरी के खास तौर से आने के बाद रोहित जी इनका प्रॉब्लम चल रहा है रिलेटेड टू, इनका कौन सा फेज चल रहा है रोहित जी, साढ़े साथी का इनका 3rd फेज चल रहा है, नहीं नहीं, सेकंड। 2nd फेज चल रहा है। सॉरी रोहित जी, मैं बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर आपके 10th नंबर राशि में, यानी आपके 12 नंबर में, 1 नंबर में या 2 नंबर में, यानी जिधर 10 लिखा है, जिधर 11 लिखा है, जिधर 12 लिखा है, यहाँ पे अगर कहीं भी मून बैठा है तो आपकी साढ़े साथी इस समय चल रही है, राइट। राइट। और 2.5 साल के बाद मेरी साढ़े साथी शुरू होने वाली है, मेष लगन का साढ़े मेष साथी, राशि, मेष मेष राशि वाली। जी। तो यहाँ पर शनिदेव आपको थोड़ा मेंटली इशू कर रहे थे, मेंटली तंग कर रहे थे, आपके वर्क प्लेस में आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको काफी कुछ सुनना पड़ा होगा अपने बॉसेस से, अपने अपने बहुत प्रॉब्लम दिया होगा शनिदेव ने यहाँ आपको। मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आपको बहुत ज्यादा अनबन कराई होगी, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा होगा। और 3rd हाउस से यानी पर्सनल इंटरेस्ट, आप बड़ा लेजी फील करते होंगे, मैं रिलैक्स करूंगा, उनको इधर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना, आइसोलेशन में रहेंगे आप। तो ये टाइम पे सैटर्न सतविशा नक्षत्र में जा रहे हैं 15 मार्च को, धनिष्ठा नक्षत्र से पहले ये धनिष्ठा नक्षत्र में थे, और अब शतभिषा में जाने के बाद भी एक बार फिर धनिष्ठा में आएंगे, वो अक्टूबर 15 से नवंबर 24 तक, क्योंकि शनिदेव इस साल 140 दिन रेट्रोगेट रहेंगे रोहित जी। 140 दिन एक लंबा समय है। इस समय हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे रोहित जी, जो अथर्ववेद से हम निकाल के शनिदेव के उपाय बताएंगे, जो 100% सटीक काम करेंगे उस टाइम पे। मंत्र चैंटिंग भी बता सकते हैं, और हम बताएंगे रिलेटेड टू सम दान, और शनिदेव को किस तरह से एक्टिव किया जाए, शनिदेव कहाँ कहाँ बसते हैं। अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है कि शनिदेव कहाँ बसते हैं। रोहित जी, क्या आपको पता है जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा जमा होता है, वहां पे किसका वास होता है? शनिदेव। और उसे साफ करने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं। सो इसीलिए जो लोग रेगुलरली ये क्या बोलते हैं, झाड़ू ड्राइव करते हैं ना, जो लोग झाड़ू मारते हैं जाके, जो लोग चीजों को साफ करते हैं, उनके लिए शनिदेव बहुत जबरदस्त रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये सब अथर्ववेद का चमत्कार है कि उन्होंने सिर्फ हमें हिंट दे दिया कि शनिदेव यहाँ प्रेजेंट है। अब राहुदेव कहाँ प्रेजेंट होते हैं पता है रोहित जी? सांप का जो होल होता है या चूहे का जो होल होता है, वो जो होल का बिगिनिंग है, वहां राहुदेव प्रेजेंट होते हैं। राहुदेव का कोई भी उपाय करना है तो वो होल के यहाँ जाके उपाय करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना हमारे इसमें कि सांप को दूध पिला दो, या सांप को दूध पिला दो, लाल किताब में काफी लिखा गया। तो सांप बेसिकली साइंटिफिकली दूध नहीं पीता है, ठीक है। लेकिन सांप को ना, सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसको हीट चाहिए हमेशा, और दूध पीने से बदन में हीट आती है, दूध पीने से बदन में, बॉडी में वार्मथ आती है। तो ऐसी बात नहीं कि अब सांप को दूध पिलाए खा जाएगा आपको। आप एक चम्मच लेके दूध वो होल की तरफ डाल के आ जाइए, मतलब ऐसे ऐसे उपाय होते हैं राहु देव के, ये मैं चल किसी वीडियो में बताऊंगा, जो एकदम एक्सट्रीम उपाय होते हैं। वो सांप के होल की आपको पूजा करनी चाहिए, नाग देवता की। सांप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकृति के लिए, वो नीचे जाके सारा जमीन खोद खोद के वो लोग बहुत फर्टाइल कर देते हैं, और लैंड में हमेशा न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते रहते हैं उनकी वजह से। इसलिए कहते हैं कि फार्मर का सबसे अच्छा फ्रेंड सांप होता है।
पर तो दूर से ही आपको पूजा करनी है, कहीं बीच में होल में हाथ ना डालने लग जाना जाके, कोई और पंगे वहाँ ना पे ले फूल लेना। चढ़ाना है बीच में जाके, हाँ, क्योंकि और वो क्या उनका बताऊँ, घर है। हाँ, उनका घर है। सांप का होल हो या चूहे का, कुछ पता नहीं चलता है, दोनों का हाँ, सेम ही आप होता दूर है। से ही प्रणाम करें तब भी आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ, सांप एक बार बहुत सांप थोड़ा चालाक भी होता है, वो क्या करता है, चूहे के बिल में घुस जाता है, चूहा खा जाता है और फिर वहीं रहता है आराम से। उसी घर बना लेता है। सही तो बात है। तो दूध एक बहुत अच्छा उपाय है। वहाँ पर राहु की कोई-कोई चीज़ डालना भी बहुत अच्छा उपाय है, जिससे जूट, जो कहते हैं वो जूट नहीं होता है जो गोनी जिससे बनती है, वो भी थोड़ा-सा हल्का-सा टुकड़ा वहाँ डालने से काफ़ी बड़ा उपाय है वो राहु का। एनीवेज़ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम शनिदेव की बात कर रहे हैं। पहले घर में शनिदेव आपके आ गए। शनिदेव यहाँ से तीनों घर को देख रहे हैं। मैंने आपको इस घर के बारे में बता दिया कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप एंड रिलेटेड टू योर तीसरा घर, यानी आपको आपके छोटे भाई-बहन या अदरवाइज़ देखा जाए तो नेबर्स या लोग आपके बारे में कुछ उल्टा-सीधा कह रहे हो, इस तरह से भी देखा जाता है। सोशल मीडिया पे आपका रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो गया हो या कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो, जो लोग मीडिया टाइप से रिलेटेड काम कर रहे हो। यहाँ पर शनिदेव अब आपसे डिमांड करे, जो मैंने यहाँ शतभिषा नक्षत्र के नीचे लिखा हुआ है। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क, आइसोलेशन। यहाँ पर आपको अब अकेलेपन में रहना पड़ेगा। यहाँ पर आइसोलेटेड रहिए, डिसिप्लिन के अंदर रहिए। आपको इस तरह से आपको अपने आप को सीमित करना है अपने अंदर कि आप अभी प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में सोचिए, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचिए। जैसे ही लोग 30-35 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, उनकी लाइफ में एक अलग प्रायोरिटी आ जाती है, और वो प्रायोरिटी आ जाती है उनकी रिलेशनशिप्स। उनकी प्रायोरिटी आ जाती है कि किस तरह हम अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक करें, किस तरह हम अपनी करियर में इतना कुछ कर लें कि हाँ भाई, अब हम थोड़ा पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचा लें। तो आपको अब, अगर आप वो एज में हो, तो आपको ये सब सोचने की बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह आप अभी अपने चीज़ों को चैनलाइज़ करेंगे। यहाँ पे एक डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, और आपको सोशल सर्कल से थोड़ा कट ऑफ ऑटोमेटिकली सैटर्न कर देगा। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ आइसोलेशन। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अकेले ही काटी है। भले वो सूर्य के पुत्र रहे, पर वो रहे सूर्य लोक में एक ऐसी जगह पे जहाँ पर सूर्य की किरण तक नहीं पहुँचती। वो अकेले ठंडी जगह में रहे हैं पूरे टाइम। अकेले, कोई नहीं था। पूरा दिन अपनी माँ का वेट करते थे कि शाम को मेरी माँ आएगी, तब मैं उनसे मिलूँगा। मेरी माँ तपस्या में है। उनको ये भ्रम में थे वो। तो उन्होंने काफ़ी टाइम अकेले में निकाला, और ये नक्षत्र में जब वो आते हैं, तो ये थोड़ा आइसोलेशन का टाइम हो जाता है। यहाँ पर अल्टरनेटिव और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की आपको ज़रूरत है। जैसे आपको रेकी हीलिंग लेने की ज़रूरत है। जैसे आप नेचुरोपैथी कर सकते हैं। आप जाइए, वो जो तेल वाला मसाज होता है, या ये जो थाई मसाजेस होते हैं, ये सब में जाइए, आप बॉडी को रिजुविनेट, रिलैक्स करिए। ये टाइम थोड़ा अपने आप को सेल्फ पैम्पर करने का भी, क्योंकि शनिदेव आए हैं ना, अपनी बॉडी पे कहीं न कहीं ऑयल लगाइए और थोड़ा मसाज करवाइए। शनिदेव बहुत अच्छा एक्टिव हो जाते हैं। मटीरियल परस्यूट्स, वर्ल्डली डिज़ायर्स को आपको छोड़ना है, क्योंकि वो ऑटोमैटिकली आपके पास आने वाली है। तो आपका फ़ोकस पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि पैसा, पैसा, पैसा। आपका फ़ोकस पॉइंट होना चाहिए रिलैक्स, शांति, शांति, शांति। गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड हेल्थ, ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। ये टाइम है हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और लिबरेशन का। जो लोग हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, जो लोग नए जॉब में जा रहे हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल। अगर साढ़े साती चल रही है, तो जॉब बिल्कुल चेंज नहीं करना है। पर अगर साढ़े साती नहीं चल रही और नए जॉब में जा रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। ये जॉब आपको बहुत-बहुत लाभ देने वाली है। इनफैक्ट जो लोग अपने करंट जगह पर है, शनिदेव की इतनी अच्छी पोज़ीशन आ जाएगी ये, कि वहाँ भी पुराने प्रॉब्लम्स हील होके आप नए तरह से उभर के बाहर आएँगे, और बहुत ब्यूटीफुल रिज़ल्ट्स देंगे शनिदेव आपको इस पूरे गोचर में। जी, बहुत-बहुत अच्छा। ये भी उन लग्नों में से आते हैं जो सबसे अच्छा जिनको रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि लगन लगन में ही बैठे हैं शनिदेव। ठीक है, रोहित जी? जी, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बड़ा डिटेल में समझाया, और मुझे लगता है कि जब आप समझा रहे होंगे तब बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूडिंग लगन जो हमारी इस श्रेणी में जो 12वां लगन आता है, मीन लगन, उनके लिए कैसा रहने वाला है गोचर। उससे पहले कंसल्टेशन के लिए आप लोग अगर इंक्वायर कर रहे हैं तो acstro@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पे आप लगातार अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको मिलेगी एक वीडियो कंसल्टेशन, जैसे मैं और आकाश जी आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, और आप बात कर सकते हैं दिल की बात, मन की बात आकाश जी के साथ। आगे बढ़ते हैं, और बात हम कर रहे हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का जाना क्या खास लेके आ रहा है, आकाश जी से जानते हैं। 15 मार्च को जब वहां पे चले जाएंगे तो आपके लिए कितनी खुशियां लेके आएंगे, लेकिन हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो।
यही कह रहा हूँ रोहित जी कि इनकी खुशी से ज़्यादा खुशी का डिपेंड उस पीस पे करेगा कि इन्होंने सब्सक्राइब करके 12वें घर को अपने एक्टिव किया है कि नहीं। हाँ, अगर ये स्पिरिचुअली अपने घर को एक्टिव कर लेंगे सब्सक्रिप्शन के बाद, तो इनके ऊपर एक ऐसी बड़ी न्यूज़ आने वाली है बहुत ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना साईं बाबा की फ़ोटो को 10 जन को भेजो, आपको बहुत अच्छी खबर आएगी। उसी तरह आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। सही बात है। हमें तो भाई सब्सक्राइब कराना है किसी भी तरीके से। नहीं, नहीं, सब्सक्राइब कराने के लिए हमारा लालच है, क्योंकि हम सैटरडे और संडे को करते हैं लाइव शोज़ जिसमें हम चाहते हैं कि हम फ्री बर्थ चार्ट्स देखते हैं, वन क्वेश्चन ओनली। तो हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर आके बहुत लाभ उठाएँ इस टाइम का और बहुत सारी फ्री कंसल्टेशन वहाँ पे लें एंड आप बहुत सारे पाइसेस असेंडेंट का एक और शिकायत है कि आप जब भी लास्ट में आते हैं तो आप हमेशा बहुत कम बोलते हैं हमारे बारे में डिटेल नहीं बताते। इसलिए मैंने अभी ना ऐसा फॉर्मेट नया बना लिया है कि मैं सारा कुछ इतना डिटेल में इधर लिख ही दूँगा कि मैं कुछ अगर भूल भी गया तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं क्या है। जी, अब मुझे ना आपने आज अभी साईं बाबा का नाम लिया, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है शिरडी जाने की, क्योंकि मैं बैठा भी बड़ा नज़दीक हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि बाबा के दर्शन करके आऊँ। मेरा उनसे बड़ा एक तगड़ा कनेक्शन है। जब मैं उनको जानता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कौन है, जी। बहुत बचपन की बात है, तब से मेरा उनके साथ कनेक्शन है। तो साईं तो बाबा को प्रणाम। वेरी गुड, आप साईं बाबा के पास जाइए, आराम से अपना ट्रिप बना के जाइए और आप ऑनलाइन अगर जाके पहले ही दर्शन बुक कर लेंगे ना, तो अच्छी हाँ, बात है। ईज़ी ₹100 रहता का है। भंडारा डोनेशन हो जाता है उधर, 100-200 रुपए का और उसके बाद आपको दर्शन भी अच्छे अच्छे से मिल जाते हैं। हुँ, सो मैं कराइए चाहता हूँ। और मैं आपको कुछ और फंड्स भी दूँगा, वहाँ बहुत अच्छा दान करना है हमें। मैं आपको भेजूँगा, वहाँ हम बहुत चाहिए तो आप ना इधर से एक मेरा फ्रेंड है अमोल, वो भी मुंबई में ही रहता है। उसने एक बहुत अच्छा तरकीब निकाला है कि वो ना अपने किराने वाले से बात कर लेता है मुझे किट बना के दो। वो किट में होता है ओके, 1 पैकेट तेल, 1 पैकेट चावल, 1 पैकेट दाल, 1 पैकेट शक्कर, 1 पैकेट चाय पत्ती, ऐसी सब वेरी चीज़ें गुड, किट बना के 180-200 रुपीज़ का एक किट बना लेता है। वेरी गुड। सोचो ₹2000 में 10 किट आ गए, ठीक है? ऐसे ₹10,000 में कितने किट आ गए सोचो। सही अ, बात है। 50 किट आ गए, राइट? तो ये 50 किट 50 लोगों के घर का राशन हो गया। भले उनके लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता चले पर चल जाएगा। तो रोहित जी मैं आपको इसके बाद ही आई विल सेंड एंड आप ₹10,000 का जो भी है ऐसा ऐसा कुछ कुछ शुरू करते हैं, शुरू हाँ, करते हैं ऐसे। आप देना शुरू करिए लोगों को। आपका दिन का काम होना चाहिए कि हफ्ते में इतना पैसा हम दें, क्योंकि हम जो भी हमें आज से कंसल्टेशन से आएगा हम उसे थोड़ा घुमा देते हैं इस चीज़ों में, आज से ही शुरू करते हैं। ठीक है? आप किराने वाले से बना लीजिए। ठीक है, अब पाइसी असेंडेंट वाले अगर सुन लिया हो तो फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब हमारे ज़रूर करना है। राइट नाउ कि अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो थोड़ा दुःख होगा मुझे, बट कर लीजिए। ठीक है रोहित जी। यहाँ पर इनके 12th हाउस में आके बैठ रहे हैं शनिदेव और शनिदेव यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में आके बैठेंगे। ये नक्षत्र पहले धनिष्ठा में थे जहाँ पर इनको बहुत तकलीफ, बहुत लॉसेस का झेलना पड़ा होगा। ठीक काम इनका कोई किस्मत चल ही नहीं रहा होगा, पैसे इनका बैंक बैलेंस खाली हो गया होगा इस टाइम पे। क्योंकि शनिदेव का दृष्टि देखो कहाँ है, बैंक बैलेंस पे 6वें घर पे रोग ऋण शत्रु पे इनके शत्रु पैदा हो गए होंगे, शत्रु इनको प्रॉब्लम्स दे रहे होंगे, इनको कोर्ट केसेस से प्रॉब्लम हो रहा होगा, हेल्थ इनका साथ नहीं दे रहा होगा। 12वें घर में बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होंगे, बार-बार कोर्ट के चक्कर लग रहे होंगे क्योंकि 12वां घर ऐसा ही है या घर में बंद होंगे, आइसोलेटेड होंगे, ऐसी जॉब में आ गए होंगे कि वर्क फ्रॉम होम, बाहर सूरज देखने का टाइम ही नहीं है, नाइट शिफ्ट शुरू हो गई रहेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कोई-कोई अच्छी प्रॉब्लम भी हुई रहेगी, जैसे लोग विदेश चले गए होंगे, पर विदेश में भी जाके प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉब नहीं मिल रही, प्रॉपर भाग्य नहीं चल रहा, ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो रही होगी। क्या 12वें घर में शनिदेव विदेश यात्रा भी कराते हैं क्योंकि 9th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। काफ़ी लोगों का डेट्स लोन बहुत बढ़ गया होगा इस टाइम पे। अब शनिदेव जब शतभिषा नक्षत्र में आ जाएँगे जो है 15 मार्च को और अक्टूबर 15 से नवंबर 14 को वापस से वो पीछे मुड़ के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएँगे, लेकिन उसके बाद नवंबर 24 से फिर से शतभिषा नक्षत्र में आ जाएँगे क्योंकि शनिदेव इस साल 140 दिन रेट्रोग्रेड चलेंगे और रेट्रोग्रेड चलेंगे तो वो पीछे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब जिनकी कुंडली में नेचुरली शनि रेट्रोगेट बैठे हो, उनकी कुंडली में थोड़ा गुड न्यूज़ आने के चांसेस है क्योंकि ये टाइम पे शनिदेव बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। बट मूव ऑन टू बेसिक चीज़ क्या है? 12th हाउस हाउस है हमारे मोक्ष का, हाउस है हमारे लिबरेशन का, हाउस है हमारे हॉस्पिटल्स का, जेल की यात्रा देखी जाती है, हॉस्पिटल की आइसोलेशन, फॉरेन लैंड में सेटलमेंट देखा जाता है 12th हाउस से। और यहाँ पर शनिदेव अपने ही घर में बैठे दैट मीन्स बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम देने से तो हट जाएँगे वो दूर। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर हीलिंग एनर्जी लेके आ रहे हैं। मैंने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ही आप देख पाएँगे अभी पीछे जाके।
कि अगर वीडियो की स्टार्टिंग में देखेंगे तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। वहाँ पर लक्ष्मी माता का मैंने एक आपको स्टोरी बताया कि किस तरह सतविषा नक्षत्र बना था और उसके बाद उसने किस तरह एक डाकू को वाल्मीकि जो देवता बने बाद में, जो जिन्होंने वाल्मीकि संत बने, जिन्होंने रामायण लिखी, ठीक है? वो पहले डाकू थे, वो पहले उन्होंने बहुत कर्म किए हैं खराब। लेकिन किस तरह से शतविषा ने आके सारे कर्मों का उनको प्रायश्चित इसी जन्म में देके आज पूरी विश्व में वो मशहूर है, रामायण की वजह से। सो ऐसा टाइप का ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी शनिदेव आपकी लाइफ में लेके आ रहा है कि अगर आपने कोई बैड कर्म भी किए तो इस टाइम में वो सुधारने का वो कर्म, ठीक है? वेरी, वेरी गुड टाइम है। यहाँ पर डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वें घर में शनिदेव आ रहे हैं, आपको आइसोलेट कर देंगे, आपको आइसोलेशन में रखेंगे। यहाँ पे एक सोशल सोशल लाइफ से थोड़ा कट ऑफ की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एंटर करना है। आपको भगवान का नाम लेना है। आपको ईश्वर के बहुत करीब जाना है। आपको ईश्वर को गले लगाना है। आपको बस बोले ईश्वर तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा। 12th हाउस है जहाँ पे आप आँख बंद करके मेडिटेशन करते हो, दूसरी दुनिया में जाते हो। ये वो टाइम है आपके लिए। यहाँ पर मटेरियल वर्डली डिजायर को छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। आपका बैंक बैलेंस अब इंक्रीज होने लगेगा। आपके दूसरे घर पे नीच की दृष्टि है, बट बिकॉज हीलिंग नेचर में आ जाएंगे तो ये हील करेंगे आपके बैंक बैलेंस को। आपके परिवार को जो आपने उल्टा सीधा कहा है या मतभेद चल रहे थे वो भी हील हो जाएंगे। यहाँ पे 7वां घर वो जो आपका 6th हाउस है जिसमें हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं, आपके शत्रु आपके मित्र बनेंगे। आपके शत्रु आपको अभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। आपको बोलो ना, आपको कोई भी बीमारी बड़ी होगी उसमें हीलिंग मिलेगी। और यहाँ पर आपके भाग्य स्थान को जो देख रहे हैं तो धर्म कर्म से जो आप दूर थे, अब आपको यहाँ पर ये धर्म कर्म के नजदीक लेके आएंगे शनिदेव। आपके मन को, आपकी आत्मा को हील करेंगे। आपके शरीर को तो करेंगे, आपकी आत्मा को भी करेंगे। आपको पैसे वगैरह बनने के बड़े अच्छे चांसेस है यहाँ पर। लॉस के घर में अगर हीलिंग आ गई ना तो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो विदेश से पैसा आने के बहुत सारे योग है आपको। और आपको विदेश यात्रा करने का भी इस समय कोई योग बन सकता है। ये राहु देव का नक्षत्र है। राहु देव यहाँ पर अचानक से लाभ कराएंगे आपको। सो होपफुली वेरी वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। और मीन लगन वालों के लिए वेरी ग्रेट टाइम। ग्रेट टाइम मतलब ग्रेट टाइम। ये उन लग्नों में से 6 लग्नों में से जो यहाँ पर सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं शनिदेव जी। जी रोहित जी। थोड़ा-सा मैं लेट हो गया क्योंकि मैं एक मैसेज टाइप कर रहा था हिंदी में। जी क्योंकि अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हिंदी में कब वीडियो आएगा, एक ने तो रोते हुए डाले हुए हैं, तो मैं अच्छा। उनको अभी डाल रहा था। अब से 1 घंटे बाद आप इस वीडियो को हिंदी में देख पाएँगे। जी तो बहुत सारे लोग इसी तरीके से वीडियोज़ को देखना चाहते हैं हिंदी में, तो हमारी भी कोशिश है कि आपका मन ना दुखाएँ और अगर हर के मन में भगवान बसता है, अगर आप चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे। और आप भी हमें मायूस मत कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, सब तक ये पहुँच सके। इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, अगर आप अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, हो सकता है आप इसको बैठ के ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, दुबई या कहीं भी। आप acastro@gmail.com इस पे मेल कर सकते हैं या जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, इस पे आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। आकाश जी के साथ आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ एकदम, ऐसे बैठ के आपकी बातचीत होगी, आप बर्थ चार्ट एनालाइज़ करवा सकते हैं और तब आपको वो चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी अपने पास्ट के बारे में भी, जो शायद आकाश जी आपको कैलकुलेशन करके बताएँगे। तब आपको लगेगा यार ये कैसे पता लगा इनको, और वर्तमान के बारे में भी और भविष्य के बारे में भी कि अब आपको आखिर करना क्या है, रिज़ल्ट्स कैसे ग्रहण करने हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकती, लेकिन आपको इतनी हेल्प कर सकती है कि आप रिज़ल्ट्स में चेंजेस ला सकें और वो ज़रूरी है और होता भी है। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं डॉक्टर हमें बिल्कुल ठीक कर देगा, लेकिन वो ऐसी दवाई देता है कि हमें रिलीफ ज़रूर मिलता है। तो आप लोग अगर एक अच्छा अनुभव करना चाहते हैं तो आप एनालाइज़ करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर जाने से पहले यही कहूँगा, चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आज वचन दे दिया आप सब लोगों की तरफ से 5000 सब्सक्राइबर पूरे करने का, सिर्फ़ 112 बचे हैं, हो जाएँगे मुझे लगता है। इतने 1 घंटे में 1,500 बंदा देख लेता है, वही एक-एक सब्सक्राइब मार दे तो बहुत आराम से हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी, आपका भी सब लोगों की तरफ से, जितनों के आपने आज तक बर्थ चार्ट देखे हैं, जितनों के लिए आप रिसर्च करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन सब की तरफ से मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। भगवान आपको और बहुत सारा ज्ञान दे और लोगों की हेल्प करने की आपको आशीर्वाद दे। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता, जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः